इस भाग में आप जानेंगे कि महाभारत का 8वें दिन का युद्ध किस प्रकार आरंभ हुआ। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के पेज पर भीष्म पर्व की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यह एक पॉडकास्ट है, इसे आप ध्यानपूर्वक आराम से बैठकर सुनिए और अपनी कल्पना में महाभारत को साकार होते देखिए। भीष्म पर्व अध्याय 87। संजय बोले, हे राजन नरेश्वर, कौरव और पांडव निद्रा सुख का अनुभव करके 7वें दिन की वह रात बिताकर पुनः युद्ध के लिए निकले। हे महाराज, जब वे दोनों सेनाएं युद्ध के लिए शिविर से बाहर निकलने लगी, उस समय संग्राम भूमि में महासागर की गर्जना के समान महान घोष होने लगा। हे नरेश्वर, तत्पश्चात राजा दुर्योधन, चित्रसेन, विविंशति, रथियों में श्रेष्ठ भीष्म तथा द्रोणाचार्य ये सब संगठित एवं सावधान होकर पांडवों से युद्ध करने के लिए कवच बांधकर कौरवों की विशाल सेना की व्यूह रचना करने लगे। हे प्रजानाथ, आपके ताऊ भीष्म ने समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर महाव्यूह का निर्माण किया, जिसमें हाथी घोड़े आदि वाहन उत्ताल तरंगों के समान प्रतीत होते थे। शांतनुनंदन भीष्म संपूर्ण सेनाओं के आगे आगे चले। उनके साथ मालवा, दक्षिण प्रांत तथा अवंती देश के योद्धा थे। उनके पीछे पुलिंद, पारद, शूद्रक तथा मालव देशीय वीरों के साथ प्रतापी द्रोणाचार्य थे। हे प्रजानाथ, द्रोण के पीछे मागध, कलिंग और पिशाच सैनिकों के साथ प्रतापी राजा भगदत्त जा रहे थे, जो बड़े सावधान थे। प्राज्ञ ज्योतिषपुर नरेश के पीछे कोसल देश के राजा बृहद्वल थे, जो मेकल, कुरुविंद तथा त्रिपुरा के सैनिकों के साथ थे। बृहद्वल के बाद शूरवीर त्रिगर्त थे, जो प्रस्थला के अधिपति थे। उनके साथ बहुत से काम्बोज और सहस्त्रों यवन योद्धा थे। हे भारत, त्रिगर्त के पीछे वेगशाली वीर अश्वत्थामा चल रहे थे, जो अपने सिंहनाद से समस्त धरातल को निनादित कर रहे थे। अश्वत्थामा के पीछे संपूर्ण सेना तथा भाइयों से घिरे हुए राजा दुर्योधन चल रहे थे। दुर्योधन के पीछे शर्दवान पुत्र कृपाचार्य चल रहे थे। इस प्रकार यह सागर के समान महाव्यूह युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा था। हे प्रभु, उस सेना में बहुत सी पताकाएं और श्वेत छत्र शोभा पा रहे थे। विचित्र रंग के बहुमूल्य बाजूबंद और धनुष सुशोभित हो रहे थे। हे राजन, आपके सैनिकों का वह महाव्यूह देखकर महारथी युधिष्ठिर ने तुरंत ही सेनापति धृष्टद्युम्न से कहा। दुर्योधन ने कहा, हे महाधनुर्धर द्रुपद कुमार, देखो, शत्रु सेना का व्यूह सागर के समान बनाया गया है। तुम भी उसके मुकाबले में शीघ्र ही अपनी सेना का व्यूह बना डालो। हे महाराज, तदनंतर क्रूर स्वभाव वाले धृष्टद्युम्न ने अत्यंत दारुण शंगाटक अर्थात सिंघाड़े के आकार वाला व्यूह बनाया, जो शत्रु के व्यूह का विनाश करने वाला था। उसके दोनों श्रृंगों के स्थान पर भीमसेन और महारथी सात्यकी कई हजार रथियों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के साथ उपस्थित थे। भीमसेन और सात्यकी के बीच अर्थात उस व्यूह के अग्रभाग में नरश्रेष्ठ श्वेत वाहन अर्जुन खड़े थे, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। मध्य भाग में राजा युधिष्ठिर तथा माद्री कुमार पांडुनंदन नकुल सहदेव थे। इनके बाद सेना सहित अनेक महाधनुर्धर नरेश खड़े थे, जो व्यूह शास्त्र के पूर्ण विद्वान थे। उन्होंने इस व्यूह को प्रत्येक अंग और उपांग से परिपूर्ण किया था। इस व्यूह के पिछले भाग में अभिमन्यु, महारथी विराट, हर्ष से भरे हुए द्रौपदी पुत्र पांचों वीर तथा राक्षस घटोत्कच विद्यमान थे। हे भरतनंदन, इस प्रकार अपनी सेना के इस महाव्यूह का निर्माण करके युद्ध की इच्छा और विजय की अभिलाषा रखने वाले शूरवीर पांडव समर भूमि में खड़े थे। उस समय रणभेरियां बज रही थी। उनके निर्मल शब्दों से मिली हुई शंख ध्वनियों तथा गर्जन, ताल ठोकने और ऊंचे स्वर से पुकारने आदि के शब्दों से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थी। तदनंतर समस्त शूरवीर समर भूमि में पहुंचकर परस्पर एक दूसरे को एकटक नेत्रों से देखने लगे। हे राजन, पहले उन योद्धाओं ने एक दूसरे के नाम लेकर पुकार पुकार कर युद्ध के लिए आक्रमण किया। तत्पश्चात आपके और पांडवों के सैनिक एक दूसरे पर अस्त्रों द्वारा आघात प्रत्याघात करने लगे। उस समय उनमें अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। हे भारत, उस समय युद्ध में तीखे नाराज नामक बाण इस प्रकार गिरते थे, मानो मुख फैलाए हुए भयंकर नाग झुंड के झुंड गिर रहे हों। हे राजन, तेल में धोई हुई चमचमाती हुई तीखी शक्तियां बादलों से गिरने वाली कांतिमयी बिजलियों के समान चारों ओर बरस रही थी। स्वर्ण भूषित निर्मल लोहपत्र से जड़ी हुई सुंदर गदाएं पर्वत शिखरों के समान वहां गिरती प्रतीत होती थी। हे भारत, स्वच्छ आकाश के समान चमकते खड़क और 100 चंद्राकार चिन्हों से विभूषित ऋषभ चर्म की विचित्र ढालें दृष्टिगोचर हो रही थी।
हे राजन, रणभूमि में गिराई जाती हुई वे सभी तलवारें और ढालें बड़ी शोभा पा रही थी। हे नरेश्वर, दोनों पक्षों की सेनाएं समर भूमि में एक दूसरे से जूझ रही थी। उस समय परस्पर युद्ध के लिए उद्यत हुई देवसेना और दैत्य सेना के समान उनकी शोभा हो रही थी। वे कौरव और पांडव सैनिक चारों ओर युद्ध भूमि में एक दूसरे पर धावा करने लगे। रथी अपने रथों को तुरंत ही उस महायुद्ध में दौड़ाकर ले आए। श्रेष्ठ नरेश रथ के जुओं से जुए भिड़ाकर युद्ध करने लगे। हे भरत श्रेष्ठ, संपूर्ण दिशाओं में परस्पर जूझते हुए दंतार हाथियों के दांतों के आपस में टकराने से उनमें धूम सहित अग्नि प्रकट हो जाती थी। कितने ही हाथी सवार प्रासों से घायल होकर पर्वत शिखर से गिरने वाले वृक्षों के समान सब और हाथियों की पीठों से गिरते दिखाई देते थे। बदनखों एवं प्रासों द्वारा युद्ध करने वाले शूरवीर पैदल सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते हुए विचित्र रूपधारी प्रतीत हो रहे थे। इस प्रकार कौरव तथा पांडव सैनिक रणक्षेत्र में एक दूसरे से भिड़कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्रों द्वारा विपक्षियों को यमलोक पहुंचाने लगे। इतने ही में शांतनु नंदन भीष्म अपने रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते और धनुष की टंकार से लोगों को मूर्छित करते हुए समर भूमि में पांडव सैनिकों पर चढ़ाए। उस समय धृष्टद्युम्न आदि पांडव महारथी भी भयंकर नाद करते हुए युद्ध के लिए सानद्ध होकर उनका सामना करने को दौड़े। हे भरत नंदन, फिर तो आपके और पांडवों के योद्धाओं में परस्पर घमासान युद्ध छिड़ गया। पैदल, घुड़सवार, रथी और हाथी एक दूसरे से गुथ गए। भीष्म पर्व अध्याय 88। संजय बोले, हे राजन, जैसे तपते हुए सूर्य की ओर देखना कठिन होता है, उसी प्रकार जब भीष्म उस समर में कुपित होकर सब ओर अपना प्रताप प्रकट करने लगे, उस समय पांडव सैनिक उनकी ओर देख न सके। तदनंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर की आज्ञा से समस्त सेनाएं गंगानंदन भीष्म पर टूट पड़ी, जो अपने तीखे बाणों से पांडव सेना का मर्दन कर रहे थे। युद्ध की स्पर्धा रखने वाले भीष्म अपने बाणों के द्वारा सोमक, संजय और पांचाल महाधनुर्धरों को रणभूमि में गिराने लगे। भीष्म के द्वारा घायल किए जाते हुए वे सोमक अर्थात संजय और पांचाल भी मृत्यु का भय छोड़कर तुरंत भीष्म पर ही टूट पड़े। हे राजन, वीर शांतनु नंदन भीष्म उस युद्ध के मैदान में सहसा उन रथियों की भुजाओं और मस्तकों को काट काट कर गिराने लगे। आपके ताऊ देवव्रत ने बहुत से रथियों को रथहीन कर दिया। घोड़ों से घुड़सवारों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। हे महाराज, हमने देखा भीष्म के अस्त्र से मूर्छित हो बहुत से पर्वताकार गजराज रणभूमि में पड़े हैं और उनके पास कोई मनुष्य नहीं है। हे प्रजानाथ, उस समय वहां रथियों में श्रेष्ठ महाबली भीमसेन के सिवा पांडव पक्ष का कोई भी वीर भीष्म के सामने नहीं ठहर सका। वे ही युद्ध में भीष्म का सामना करते हुए उन पर अपने बाणों का प्रहार कर रहे थे। भीष्म और भीमसेन में युद्ध होते समय संपूर्ण सेनाओं में भयंकर कोलाहल मच गया और पांडव हर्ष में भरकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जिस समय युद्ध में वह जनसंहार हो रहा था, उसी समय राजा दुर्योधन अपने भाइयों से घिरा हुआ वहां आ पहुंचा और भीष्म की रक्षा करने लगा। इसी समय रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने भीष्म के सारथी को मार डाला। फिर तो उनके घोड़े उस रथ को लेकर रणभूमि में चारों ओर दौड़ लगाने लगे। हे राजेंद्र, भयंकर पराक्रमी भीमसेन युद्ध में सब ओर विचरने लगे। उस समय आपके पुत्र सुनाभ ने भीमसेन पर धावा किया और उन्हें 7 तीखे बाणों से बींध डाला। हे भारत, तब भीमसेन ने भी अत्यंत कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले शूरप्र नामक बाण से शीघ्र ही सुनाभ का सर काट दिया। उस तीखे शूरप्र से मारा जाकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे महाराज, आपके उस महारथी पुत्र के मारे जाने पर उसके 7 रणवीर भाई जो वहीं मौजूद थे, भीमसेन का यह अपराध सहन न कर सके। आदित्य केतु, बहवाशी, कुंडधार, महोदर, अपराजित, पंडितक और अत्यंत दुर्जय वीर विशालाक्ष, ये 7 शत्रुमर्दन भाई विचित्र वेशभूषा से सुसज्जित होकर विचित्र कवच और ध्वज धारण किए संग्राम भूमि में युद्ध की इच्छा से पांडुपुत्र भीमसेन पर टूट पड़े। जैसे व्रत विनाशक इंद्र ने नमूची नामक दैत्य पर प्रहार किया था, उसी प्रकार महोदर ने समर भूमि में अपने वज्र सरीखे 9 बाणों से भीमसेन को घायल कर दिया। हे महाराज, आदित्य केतु ने 70, बहवाशी ने 5, कुंडधार ने 90, विशालाक्ष ने 5 और अपराजित ने महाबली भीमसेन को पराजित करने के लिए बहुत से बाणों द्वारा पीड़ित किया। पंडितक ने उस युद्ध में 3 बाणों से भीमसेन को घायल कर दिया।
तब भीम उस रण क्षेत्र में शत्रु द्वारा किए गए प्रहार को सहन न कर सके। उस शत्रुसूदन वीर ने बाएं हाथ से धनुष को अच्छी तरह दबाकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से समर भूमि में आपके पुत्र अपराजित का सुंदर नासिका से युक्त मस्तक काट डाला। भीमसेन से पराजित हुए अपराजित का मस्तक धरती पर जा गिरा। तत्पश्चात भीमसेन ने एक दूसरे भल्ल के द्वारा सब लोगों के देखते देखते महारथी कुंडधार को यमलोक में भेज दिया। हे भरतनंदन, तब अमेय आत्मबल से संपन्न भीम ने समर में पुनः एक बाण का संधान करके उसे पंडितक की ओर चलाया। जैसे काल प्रेरित सर्प किसी मनुष्य को शीघ्र डसकर लापता हो जाता है, उसी प्रकार वह बाण पंडितक की हत्या करके धरती में समा गया। उसके बाद उदार हृदय वाले भीम ने अपने पूर्व कलेशों का स्मरण करके 3 बाणों द्वारा विशालाक्ष के मस्तक को काटकर धरती पर गिरा दिया। हे राजन, तत्पश्चात उन्होंने महाधनुर्धर महोदर की छाती में एक नाराज से प्रहार किया। उससे मारा जाकर वह युद्ध में धरती पर गिर पड़ा। हे भारत, तदनंतर भीम ने रण क्षेत्र में एक बाण से आदित्य केतु की ध्वजा काटकर अत्यंत तीखे भल्ल के द्वारा उसका मस्तक भी काट दिया। उसके बाद क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से मारकर बहवाशी को यमलोक भेज दिया। संजय बोले, हे प्रजानाथ, तब आपके दूसरे पुत्र भीमसेन के द्वारा सभा में की हुई उस प्रतिज्ञा को सत्य मानकर वहां से भाग खड़े हुए। भाइयों के मरने से राजा दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, अतः उसने अपने समस्त सैनिकों को आज्ञा दी कि इस भीमसेन को युद्ध में मार डालो। हे प्रजानाथ, इस प्रकार जब आपके महाधनुर्धर पुत्र अपने भाइयों को मारा गया देख रहे थे तो उन्हें वे बातें याद आने लगी जिन्हें महाज्ञानी विदुर ने कहा था। वे सोचने लगे, दिव्यदर्शी विदुर ने हमारे कुशल एवं हित के लिए जो बात कही थी वह आज सर पर आ गई है। हे जनेश्वर, आपने अपने पुत्रों के प्रति प्रेम के कारण लोभ और मोह के वशीभूत होकर विदुर द्वारा पहले बताई गई सत्य एवं हित की महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनके कथन के अनुसार ही बलवान पांडुपुत्र महाबाहु भी आपके पुत्रों के वध का कारण बनते जा रहे हैं और उसी प्रकार वे कौरवों का सर्वनाश कर रहे हैं। उस समय राजा दुर्योधन युद्ध भूमि में भीष्म के पास जाकर महान दुख से व्याप्त एवं अत्यंत शोकमग्न होकर विलाप करने लगे। पितामह, भीमसेन ने युद्ध में मेरे शूरवीर बंधुओं को मार डाला और अन्य समस्त सैनिक भी विजय के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हुए असफल हो उनके हाथों से मारे जा रहे हैं। आप मध्यस्थ बने रहने के कारण सदा हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। मैं बड़े बुरे मार्ग पर चढ़ आया हूं। मेरे इस दुर्भाग्य को देखिए। यह क्रूरतापूर्ण वचन सुनकर आपके ताऊ भीष्म अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए वहां दुर्योधन से इस प्रकार बोले, मैंने, द्रोणाचार्य ने, विदुर ने तथा यशस्विनी गांधारी ने भी पहले ही यह बात कह दी थी, परंतु तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। हे शत्रुसूदन, मैंने पहले ही यह निश्चय प्रकट कर दिया था कि तुम्हें, मुझे और द्रोणाचार्य को युद्ध में किसी प्रकार भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का कौरवों तथा पांडवों के प्रति समान स्नेह है। मैं तुमसे यह सत्य कहता हूं कि भीमसेन धृतराष्ट्र के पुत्रों में से जिसको युद्ध में अपने सामने देख लेंगे उसे प्रतिदिन के संग्राम में अवश्य मार डालेंगे। अतः हे राजन, तुम स्थिर होकर युद्ध के विषय में अपना दृढ़ निश्चय बना लो और स्वर्ग को ही अंतिम आश्रय मानकर रणभूमि में पांडवों के साथ युद्ध करो। हे भारत, इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी पांडवों को जीत नहीं सकते। अतः युद्ध के लिए पहले अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो, उसके बाद युद्ध करो। भीष्म पर्व अध्याय 89। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, एकमात्र भीमसेन के द्वारा युद्ध में मेरे बहुत से पुत्रों को मारा गया देख भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने क्या किया। मेरे पुत्र प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। सूत, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि हम लोग सर्वथा अत्यंत दुर्भाग्य के मारे हुए हैं। दुर्भाग्य के अधीन होने के कारण ही मेरे पुत्र हारते जा रहे हैं, विजय नहीं हो रहे हैं। जहां भीष्म, द्रोण, महामना कृपाचार्य, वीरवर भूरिश्रवा, भगदत्त, अश्वत्थामा तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अन्य शूरवीरों के बीच में रहकर भी मेरे पुत्र प्रतिदिन संग्राम में मारे जाते हैं, वहां दुर्भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। मूर्ख दुर्योधन ने पहले मेरी कही हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने, भीष्म ने, विदुर ने तथा गांधारी ने भी सदा हित की इच्छा से दुर्बुद्धि दुर्योधन को बार बार मना किया, परंतु मोहवश पूर्व काल में हमारी यह बातें उसके समझ में नहीं आई। उसी का यह फल अब प्राप्त हुआ है, जिससे भीमसेन सम्रांगण में कुपित होकर मेरे मूर्ख पुत्रों को प्रतिदिन यमलोक भेज रहा है। संजय बोले, हे राजन,
उस समय आपने जो विदुर जी से कहे हुए उत्तम एवं हितकारक वचन नहीं सुने या सुनकर भी उन पर ध्यान नहीं दिया, उसी का यह फल प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा था कि आप अपने पुत्रों को जुआ खेलने से रोकिए, पांडवों से द्रोह न कीजिए। आपका हित चाहने वाले अन्यान्य सुहृदयों ने भी आपसे वही बातें कही थी, परंतु जैसे मरणासन पुरुष को हितकारक औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार आप उन हितकर वचनों को सुनना भी नहीं चाहते थे। अतः श्रेष्ठ विदुर ने जैसा बताया था वैसा ही परिणाम आपके सामने आया है। विदुर, द्रोण, भीष्म तथा अन्य हितैषियों के हितकर वचनों को न मानने के कारण इन कौरवों का विनाश हो रहा है। हे प्रजापालक नरेश, यह सब तो पहले से ही निश्चित था। अब आप जिस प्रकार युद्ध हुआ उसका यथावत समाचार सुनिए। हे राजन, उस दिन दोपहर होते होते बड़ा भयंकर संग्राम होने लगा, जो संपूर्ण जगत के योद्धाओं का विनाश करने वाला था। वह सब मैं कह रहा हूं, सुनिए। तदनंतर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के आदेश से क्रोध में भरी हुई उनकी सारी सेनाएं भीष्म पर ही टूट पड़ी। वे भीष्म को मार डालना चाहती थी। हे महाराज, धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा महारथी सात्विकी, इन सब ने अपनी सेनाओं के साथ भीष्म पर आक्रमण कर दिया। राजा विराट और संपूर्ण सोमकों सहित द्रुपद ने संग्राम में महारथी भीष्म पर ही चढ़ाई की। हे नरेश्वर, केकय, दृष्टकेतु और कवचधारी कुंती भोज, इन सब ने अपनी सेनाओं के साथ भीष्म पर धावा बोला। अर्जुन, द्रौपदी के 5 पुत्र और पराक्रमी चेकितान, ये दुर्योधन के भेजे हुए समस्त राजाओं पर टूट पड़े। शूरवीर अभिमन्यु, महारथी घटोत्कच तथा क्रोध में भरे हुए भीमसेन, इन सब ने कौरवों पर धावा किया। हे राजन, पांडवों ने 3 दलों में विभक्त होकर कौरवों का वध आरंभ किया। इसी प्रकार कौरव भी रणभूमि में शत्रुओं का नाश करने लगे। द्रोणाचार्य ने श्रेष्ठ रथी सोमकों और संजयों को यमलोक भेजने के लिए क्रोधपूर्वक उन पर धावा बोल दिया। हे राजन, धनुर्धर द्रोणाचार्य के द्वारा समर भूमि में मारे जाते हुए महामना संजयों का महान आर्तनाद सुनाई देने लगा। द्रोणाचार्य के मारे हुए बहुत से क्षत्रिय रणभूमि में व्याधिग्रस्त मनुष्यों की भांति छटपटाते हुए दिखाई देते थे। हे भरत नंदन, भूख से पीड़ित मनुष्यों की भांति कूजते, क्रंदन करते और गरजते हुए योद्धाओं का शब्द निरंतर सुनाई देता था। इसी प्रकार महाबली भीमसेन क्रोध से भरे हुए दूसरे काल के समान कौरव सैनिकों का घोर संहार करने लगे। उस महायुद्ध में परस्पर मारकाट करने वाले सैनिकों की रक्त राशि को प्रवाहित करने वाली एक भयंकर नदी बह चली। हे महाराज, कौरवों और पांडवों का वह घोर महासंग्राम यमलोक की वृद्धि करने वाला था। तब युद्ध में विशेष वेगशाली भीमसेन ने कुपित होकर हाथियों की सेना में प्रवेश कर उन्हें काल के गाल में भेजना आरंभ किया। हे भारत, वहां भीम के नाराजों से पीड़ित हाथी गिरते, चिंघाड़ते, बैठ जाते अथवा संपूर्ण दिशाओं में चक्कर लगाने लगते थे। हे आर्य, सूंड तथा अन्य अंगों के कट जाने से हाथी भयभीत होकर क्रौंच पक्षी की भांति चित्कार करते और धराशाही हो जाते थे। नकुल और सहदेव ने घुड़सवारों की सेना पर आक्रमण किया। हे राजन, उन घोड़ों ने सोने की कलिंग तथा सोने के ही अन्य आभूषण धारण किए थे। वे सब सैनिकों तथा सहस्त्रों की संख्या में मरकर गिरते दिखाई देते थे। हे राजन, वहां गिरते हुए घोड़ों की लाशों से सारी पृथ्वी पट गई। किसी की जीभ निकल आई थी, कोई लंबी सांस खींच रहा था, कोई धीरे धीरे अव्यक्त शब्द कर रहा था और कितनों के प्राण निकल चुके थे। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार विभिन्न रूपधारी घोड़ों से आच्छादित होने के कारण पृथ्वी की अद्भुत शोभा हो रही थी। हे भारत, हे प्रजानाथ, जहां जहां अर्जुन के द्वारा युद्ध में मारे गए राजाओं से भरी हुई रणभूमि थी, वह बड़ी भयानक जान पड़ती थी। हे राजन, टूटे हुए रथ, कटे हुए ध्वज, छिन्न भिन्न हुए बड़े बड़े आयुध, चंवर, व्यंजन, अत्यंत प्रकाशमान छत्र, सोने के हार, केयूर, कुंडल मंडित मस्तक, गिरे हुए शिरोभूषण अर्थात पगड़ी आदि, पताका, सुंदर अनुकर्ष, जूत और बागडोर आदि से आच्छादित वह संग्राम भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो वसंत ऋतु में उस पर भांति भांति के फूल गिरे हों। हे भारत, शांतनु नंदन भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, इनके कुपित होने से पांडव सैनिकों का भी इस प्रकार संहार हुआ था। साथ ही पांडवों के कुपित होने से आपके योद्धाओं का भी ऐसा ही विकट विनाश हुआ था। भीष्म पर्व अध्याय 90। संजय बोले, हे राजन, जिस समय बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला भयंकर संग्राम चल रहा था,
उसी समय सुबल पुत्र श्रीमान शकुनी ने पांडवों पर आक्रमण किया। हे नरेश्वर, इसी प्रकार शत्रु वीरों का विनाश करने वाले सात्वतवंशी कृतवर्मा ने उस संग्राम में पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। तत्पश्चात काम्बोज देश के अच्छे घोड़े, दरियाई घोड़े, मही, सिंधु, वनायु, आरट्ट तथा पर्वतीय प्रांतों में रहने वाले सुंदर घोड़े, इन सब की बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरा हुआ शत्रुओं को संताप देने वाला पांडुनंदन अर्जुन का बलवान पुत्र ईरावन हर्ष में भरकर रणभूमि में कौरवों की उस सेना पर चढ़ाया। उसके साथ तितिर प्रदेश के शीघ्रगामी घोड़े भी मौजूद थे, जो वायु के समान वेगशाली थे। वे सब के सब सोने के आभूषणों से विभूषित थे। उनके शरीरों में कवच बंधे हुए थे और उन्हें सुंदर साज सज्जा से सजाया गया था। वे सभी घोड़े अच्छी जाति के तथा वायु के तुल्य शीघ्रगामी थे। अर्जुन का पराक्रमी पुत्र श्रीमान ईरावन नागराज कौरव्य की पुत्री के गर्भ से बुद्धिमान अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन एवं दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने काम के अधीन हुई उस नाग कन्या को भार्य रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार अर्जुन का यह पुत्र उत्पन्न हुआ। वह सदा मातृ कुल में रहा। नागलोक में ही माता द्वारा पाल पोसकर वह बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई। उस बालक के किसी दुरात्मा वयोवृद्ध संबंधी ने अर्जुन के प्रति द्वेष होने के कारण इस पुत्र को त्याग दिया था। ईरावन रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। बड़े होने पर जब उसने सुना कि मेरे पिता अर्जुन इस समय इंद्रलोक में गए हुए हैं, तब वह शीघ्र ही वहां जा पहुंचा। उस सत्य पराक्रमी महाबाहु वीर ने अपने पिता के पास पहुंचकर शांत भाव से उन्हें प्रणाम किया और विनय पूर्वक हाथ जोड़कर महामना अर्जुन के समक्ष अपना परिचय देते हुए बोला। ईरावन बोला, हे प्रभो, आपका कल्याण हो। मैं आपका ही पुत्र ईरावन हूँ। उसकी माता के साथ अर्जुन का जो समागम हुआ था, वह सब उसने निवेदन किया। पांडुनंदन अर्जुन को यह वृतांत यथार्थ रूप से स्मरण हो आया। गुणों में अपने ही समान उस पुत्र को हृदय से लगाकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे देवराज इंद्र के भवन में ले गए। हे नरेश्वर, हे भरतनंदन, उन दिनों देवलोक में अर्जुन ने प्रेम पूर्वक अपने महाबाहु पुत्र को अपना सब कार्य बताते हुए कहा, हे शक्तिशाली पुत्र, युद्ध के अवसर पर तुम हम लोगों को सहायता देना। तब बहुत अच्छा कहकर ईरावन चला गया और अब युद्ध के अवसर पर यहाँ आया है। हे नरेश्वर, ईरावन के साथ इच्छानुसार रंग रूप और वेग वाले बहुत से घोड़े मौजूद थे। वे सब के सब सोने के शिरोभूषण धारण करने वाले तथा मन के समान वेगशाली थे। उनके रंग अनेक प्रकार के थे। हे राजन, वे घोड़े महासागर में उड़ने वाले हंसों के समान सहसा उछले और आपके मन के समान वेगशाली अश्वों के समुदाय में पहुंचकर छाती से छाती तथा नासिका से नासिका भिड़ाने लगे। वे सहसा वेग पूर्वक टकराकर पृथ्वी पर गिरते थे। वे अश्वों के समुदाय परस्पर टकराकर जब गिरते थे, उस समय गरुड़ के वेग पूर्वक उतरने के समान भयंकर शब्द सुनाई देता था। हे राजन, इसी प्रकार आपके और पांडवों के घुड़सवार युद्ध में एक दूसरे से भिड़कर आपस में भयंकर मारकाट करते थे। इस प्रकार अत्यंत भयानक घमासान युद्ध छिड़ जाने पर दोनों पक्षों के अश्व समूह चारों ओर नष्ट हो गए। शूरवीर योद्धाओं के पास बाण समाप्त हो गए। उनके घोड़े मारे जा चुके थे। वे परिश्रम से पीड़ित होकर परस्पर घात प्रतिघात करते हुए विनष्ट हो गए। हे भारत, इस प्रकार जब घुड़सवारों की सेना नष्ट हो गई और उसका अल्प भाग ही अवशिष्ट रह गया, तब उस अवस्था में शकुनी के शूरवीर भाई युद्ध के मुहाने पर निकले, जिनका स्पर्श वायु वेग के समान दुस्सह था, जो वेग में वायु के समान थे। ऐसे बल संपन्न नई अवस्था वाले उत्तम घोड़ों पर सवार होकर गज, गवाक्ष, वृषभ, चर्मवान, आर्जव और शुक, ये 6 बलवान वीर अपनी विशाल सेना से बाहर निकले। यद्यपि शकुनी ने उन्हें मना किया और अन्य महाबली योद्धाओं ने भी उन्हें रोका, तथापि वे युद्ध कुशल महाबली, रौद्र रूपधारी क्षत्रिय, कवच आदि से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए निकल पड़े। हे महाबाहो, उस समय उन युद्ध दुर्मद गांधार देशीय वीरों ने विजय अथवा स्वर्ग की अभिलाषा लेकर विशाल सेना के साथ पांडव वाहिनी के परम दुर्जय व्यूह का भेदन किया और हर्ष तथा उत्साह से परिपूर्ण होकर उसके भीतर प्रवेश किया। तब उन्हें सेना के भीतर प्रविष्ट हुआ देख पराक्रमी ईरावन ने भी समर भूमि में भयंकर अस्त्र शस्त्र वाले अपने विचित्र योद्धाओं से कहा, हे वीरों, तुम सब लोग संग्राम में ऐसी नीति बना लो
जिससे दुर्योधन के ये समस्त योद्धा अपने सेवकों और सवारियों सहित मार डाले जाएं। ऐसा कहकर इरावन के समस्त सैनिकों ने उन 6 वीरों के सैन्य समूह को, जो समरांगण में दूसरों के लिए दुर्जय थे, मार डाले। अपनी सेना को समर भूमि में शत्रु की सेना द्वारा मार गिराया गया देख सुबल के सभी पुत्र इसे सह न सके। उन्होंने इरावन पर धावा बोलकर उसे सब ओर से घेर लिया। वे 6 शूर तीखे प्रासों से प्रहार करते और एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए इरावन पर टूट पड़े तथा उसे अत्यंत व्याकुल करने लगे। उन महामनस्वी वीरों के तीखे प्रासों से शत विक्षत होकर इरावन बहते हुए रक्त से नहा उठा और अंगों से घायल हुए हाथी के समान व्याकुल हो गया। हे राजन, वह अकेला था और उस पर प्रहार करने वालों की संख्या अधिक थी। वह आगे पीछे और चारों ओर से अत्यंत घायल हो गया, फिर भी धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुआ। अब इरावन को भी बड़ा क्रोध आया। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले उस वीर ने समर में तीखे बाणों से बींधकर उन सबको मूर्छित कर दिया। शत्रुओं का दमन करने वाले इरावन ने अपने शरीर से वेग पूर्वक प्रासों को निकालकर उन्हीं के द्वारा रणभूमि में सुबल पुत्रों पर प्रहार किया। तत्पश्चात तीखी तलवार और ढाल निकालकर इरावन ने युद्ध में सुबल पुत्रों को मार डालने की इच्छा से तुरंत उनके ऊपर पैदल ही धावा बोला। तदनंतर सुबल पुत्रों में प्राण शक्ति पुनः लौट आई, अतः वे सब के सब सचेत होकर पुनः क्रोध में भर गए और इरावन पर दौड़ पड़े। इरावन भी बल के अभिमान में उन्मत्त होकर अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ खड्ग से उन समस्त सुबल पुत्रों का सामना करने लगा। वह अकेला बड़ी फुर्ती से पैंतरे बदल रहा था और वे सभी सुबल पुत्र शीघ्रगामी घोड़ों पर विचर रहे थे, तो भी वे अपनी अपेक्षा उनमें कोई विशेषता न ला सके। तदनंतर इरावन को भूमि पर स्थिर देखकर वे सभी सुबल पुत्र युद्ध में उसे पुनः भली भांति घेरकर बंदी बनाने की तैयारी करने लगे। तब शत्रुसूदन इरावन ने निकट आने पर कभी दाहिने और कभी बाएं हाथ से तलवार घुमाकर शत्रुओं के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। उनके आयुधों और भूषण युक्त भुजाओं को भी उसने काट डाला। इस प्रकार अंग अंग कट जाने से वे प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़े। हे महाराज, वृषभ बहुत घायल हो गया था, तो भी वीरों का उच्छेद करने वाले उस महाभयंकर संग्राम में उसने किसी प्रकार अपने आप को मुक्त कर लिया। उन सबको मार गिराया देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वह अत्यंत क्रोध में भरकर राक्षस ऋष्यशृंग पुत्र अर्थात अलम्बुश के पास दौड़ा। वह राक्षस शत्रुओं का दमन करने में समर्थ, मायावी और महान धनुर्धर था। पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण वह भीमसेन का बैरी बन बैठा था। उसके पास जाकर दुर्योधन ने कहा, हे वीर, देखो, अर्जुन का यह बलवान पुत्र बड़ा मायावी है। इसने मेरा अप्रिय करने के लिए मेरी सेना का संहार कर डाला है। हे तात, तुम इच्छानुसार चलने वाले तथा माया में अस्त्रों के प्रयोग में कुशल हो। कुंती कुमार भीम ने तुम्हारे साथ वैर किया है, अतः तुम युद्ध में इस इरावन को अवश्य मार डालो। बहुत अच्छा। ऐसा कहकर वह भयानक दिखने वाला राक्षस सिंहनाद करके जहां नवयुवक अर्जुन कुमार इरावन था वहां गया। उसके साथ निर्मल प्राप्त नामक अस्त्र से युद्ध करने वाले संग्राम कुशल तथा प्रहार कुशल वीरों से युक्त बहुत सी सेनाएं थी। उसके सभी सैनिक सवारियों पर बैठे हुए थे। उन सब से घिरा हुआ वह महाबली इरावन को मार डालने की इच्छा से युद्ध भूमि में पहुंचा। हे महाराज, मरने से बचे हुए 2000 उत्तम घोड़े उसके साथ थे। शत्रुओं का नाश करने वाला पराक्रमी इरावन भी क्रोध में भरा हुआ था। उसने उसे मारने की इच्छा रखने वाले उस राक्षस का बड़ी उतावली से प्रतिरोध किया। इरावन को आते देख उस महाबली राक्षस ने शीघ्र माया का प्रयोग आरंभ किया। उसने माया में 2000 घोड़े उत्पन्न किए, जिन पर शूल और पट्टीश धारण करने वाले भयंकर राक्षस सवार थे। वे 2000 प्रहार कुशल योद्धा क्रोध में भरकर आकर इरावन के सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ओर के योद्धाओं ने परस्पर प्रहार करके शीघ्र ही एक दूसरे को यमलोक पहुंचा दिया। जब दोनों ओर की सेनाएं नष्ट हो गई, तब युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों वीर इरावन तथा अलम्बुश राक्षस ही युद्ध भूमि में वृत्रासुर और इंद्र के समान डटे रहे। रण दुर्मद राक्षस अलम्बुश को अपने ऊपर धावा करते देख महाबली इरावन भी क्रोध में भरकर उस पर टूट पड़ा। एक बार जब वह दुर्बुद्धि राक्षस बहुत निकट आ गया, तब इरावन ने अपने खड्ग से उसके देदीप्यमान धनुष और माथे को शीघ्र काट डाला। धनुष कटते ही वह राक्षस क्रोध में भरे हुए इरावन को अपनी माया से मोहित करता हुआ बड़े वेग से आकाश में उड़ गया। तब इरावन भी आकाश में उछलकर
उस राक्षस को अपनी माया से मोहित करके उसके अंगों को सायकों द्वारा छिन्न भिन्न करने लगा। वह कामरूपधारी श्रेष्ठ राक्षस संपूर्ण मर्म स्थानों को जानने वाला और दुर्जय था। वह बाणों से कटने पर भी पुनः ठीक हो जाता था। हे महाराज, वह नई जवानी प्राप्त कर लेता था, क्योंकि राक्षसों में माया का बल स्वाभाविक होता है और वे इच्छानुसार रूप तथा अवस्था धारण कर लेते हैं। इस प्रकार उस राक्षस का जो अंग अंग कटता वह पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। ईरावन भी अत्यंत कुपित होकर उस महाबली राक्षस को बार बार तीखे फरसे से काटने लगा। बलवान ईरावन के फरसे से छिन्न भिन्न हुआ वह वीर राक्षस घोर आर्तनाद करने लगा। उसका वह शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। फरसे से बार बार छिद जाने के कारण राक्षस के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। इससे राक्षस ऋषयशृंग के बलवान पुत्र अलम्बुश ने समर भूमि में अत्यंत क्रोध और वेग प्रकट किया। उसने युद्ध स्थल में अपने शत्रु को प्रबल होते देख अत्यंत भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुन के वीर एवं यशस्वी पुत्र ईरावन को कैद करने का प्रयत्न आरंभ किया। युद्ध के मुहाने पर समस्त योद्धाओं के देखते देखते वह ईरावन को पकड़ना चाहता था। उस दुरात्मा राक्षस की वैसी माया देखकर क्रोध में भरे हुए ईरावन ने भी माया का प्रयोग आरंभ किया। संग्राम में पीठ न दिखाने वाला ईरावन जब क्रोध में भरकर युद्ध कर रहा था, उसी समय उसके मातृ कुल के नागों का समुदाय उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। हे राजन, रणभूमि में बहुतेरे नागों से घिरे हुए ईरावन ने विशाल शरीर वाले शेष नाग की भांति अत्यंत बड़ा रूप धारण कर लिया। तदनंतर उसने बहुत से नागों द्वारा उस राक्षस को आच्छादित कर दिया। नागों द्वारा आच्छादित होने पर उस राक्षस राज ने कुछ सोच विचार कर गरुड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों का भक्षण करना आरंभ कर दिया। जब उस राक्षस ने ईरावन के मातृ कुल के सब नागों का भक्षण कर लिया, तब मोहित हुए ईरावन को तलवार से मार डाला। ईरावन के कमल और चंद्रमा के समान कांतिमान तथा कुंडल एवं मुकुट से मंडित मस्तक को काटकर राक्षस ने धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार राक्षस द्वारा अर्जुन के वीर पुत्र ईरावन के मारे जाने पर राजा दुर्योधन सहित आपके सभी पुत्र शोकामुक्त हो गए। फिर तो उस भयंकर एवं महान संग्राम में दोनों सेनाओं का अत्यंत उग्र सम्मिश्रण हो गया। हे राजन, आपके और पांडवों के सैनिकों के उस संकुल युद्ध में दोनों पक्ष के मिले हुए हाथी, घोड़े और पैदल दंतार हाथियों द्वारा मारे गए। रथ, घोड़े और हाथियों को पैदल योद्धाओं ने मार गिराया तथा बहुत से पैदल रथियों के समूह और घुड़सवार रथी योद्धाओं के द्वारा मारे गए। अर्जुन को अपने औरस पुत्र ईरावन के मारे जाने का पता नहीं लगा था। वे सम्रांगण में भीष्म की रक्षा करने वाले शूरवीर नरेशों का संहार कर रहे थे। हे राजन, इसी प्रकार आपके पुत्र और सैनिक तथा सहस्त्रों संजय वीर समराग्नि में प्राणों की आहुति देते हुए एक दूसरे को मार रहे थे। कवच, रथ और धनुष के नष्ट हो जाने पर बाल बिखरे हुए बहुतेरे योद्धा परस्पर भिड़कर भुजाओं द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले भीष्म सम्रांगण में अपने मर्मभेदी बाणों द्वारा पांडव सेना को कंपित करते हुए उसके बड़े बड़े रथियों को मार रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की सेना के बहुत से पैदल सवारों सहित हाथियों, रथारोहियों और घुड़सवारों को मार डाला। हे भारत, हमने उस युद्ध में भीष्म का इंद्र के समान अत्यंत अद्भुत पराक्रम देखा। हे भरतनंदन, इसी प्रकार उस रण क्षेत्र में भीमसेन, धृष्टद्युम्न तथा धनुर्धर सात्विकी का भयानक युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर तो पांडव सेना के मन में भय समा गया। हे महाराज, वे युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य से पीड़ित होकर कहने लगे कि रणभूमि में अकेले द्रोणाचार्य ही समस्त सैनिकों को मार डालने की शक्ति रखते हैं। फिर जब ये भूमंडल के सुविख्यात शूरवीर योद्धाओं के समुदाय से घिरे हुए हैं, तब तो इनकी विजय के लिए कहना ही क्या। हे भरत श्रेष्ठ, उस भयंकर संग्राम में दोनों सेनाओं के शूरवीर एक दूसरे का उत्कर्ष नहीं सह सके। हे तात, आपके और पांडव पक्ष के महाबली धनुर्धर वीर भूतों से आविष्ट होकर राक्षसों के समान बनकर क्रोध पूर्वक एक दूसरे से जूझ रहे थे। बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस दैत्यों के तुल्य संग्राम में हमने किसी को ऐसा नहीं देखा जो अपने प्राणों की रक्षा कर रहा हो। भीष्म पर्व अध्याय 91। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, अर्जुन पुत्र ईरावन को संग्राम में मारा गया देख महारथी कुंती पुत्रों ने क्या किया, यह सब तुम मुझसे कहो। संजय बोले, हे राजन, ईरावन को युद्ध भूमि में मारा गया देख भीमसेन का पुत्र राक्षस घटोत्कच बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। हे नरेश्वर,
उस राक्षस की गर्जना से समुद्र, आकाश, पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी जोर जोर से हिलने लगी। अंतरिक्ष, दिशाएं तथा समस्त कोणों के प्रदेश भी कांपने लगे। हे भारत, घटोत्कच का महान सिंहनाद सुनकर आपके सैनिकों की जांघें अकड़ गई, शरीर कांपने लगा और संपूर्ण अंगों से पसीना निकलने लगा। हे महाराज, आपके सभी सैनिक सब ओर से दिनचित्त हो सिंह से डरे हुए हाथियों की भांति भयपूर्ण चेष्टाएं करने लगे। वज्र की गड़गड़ाहट के समान भयंकर गर्जना करके काल, अंतक और यम के समान क्रोध में भरे हुए उस राक्षस ने भीषण रूप बना प्रज्वलित त्रिशूल हाथ में ले भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बड़े बड़े राक्षसों के साथ आकर आपकी सेना का संहार आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे भयंकर दिखाई देने वाले उस राक्षस को आक्रमण करते देख उसके भय से आपकी सेना प्राय युद्ध से विमुख होकर भाग चली। तब राजा दुर्योधन ने विशाल धनुष लेकर बारंबार सिंह के समान गर्जना करते हुए वहां घटोत्कच पर धावा किया। उसके पीछे मद की धारा बहाने वाले पर्वताकार 10,000 गज राजाओं की सेना लिए स्वयं वंग देश का राजा भी गया। हे महाराज, हाथियों की सेना से घिरे हुए आपके पुत्र दुर्योधन को आते हुए देख वह निशाचर कुपित हो उठा। फिर तो दुर्योधन की सेना और राक्षसों में भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा। घिरी हुई मेघों की घटा के समान हाथियों की सेना को देखकर क्रोध में भरे हुए अनेक राक्षस हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए उनकी ओर दौड़े। वे भांति भांति की गर्जना करते हुए बिजली सहित मेघों के समान शोभा पाते थे। पाण, शक्ति, रिष्टि, नाराज, भिंदीपाल, शूल, मुद्रर, फरसों, पर्वत शिखर तथा वृक्षों का प्रहार करके वे गजारोहियों तथा विशाल गजों का वध करने लगे। हे महाराज, निशाचरों द्वारा मारे जाने वाले गजराजों को हमने वहां देखा था। उनके कुंभस्थल फट गए थे, शरीर रक्तहीन हो गए और उनके भिन्न भिन्न अंग छिन्न भिन्न हो गए थे। हे महाराज, इस प्रकार गजारोहियों के भग्न एवं नष्ट हो जाने पर दुर्योधन ने अमर्ष के वशीभूत हो अपने जीवन का मोह छोड़कर उन राक्षसों पर धावा किया। हे शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, महाधनुर्धर दुर्योधन ने राक्षसों पर तीखे बाणों का प्रहार किया और उनमें से प्रधान प्रधान राक्षसों को मार डाला। हे भरत श्रेष्ठ, क्रोध में भरे हुए आपके महाबली पुत्र दुर्योधन ने वेगवान, महारौद्र, विधुजिह्व और प्रमाथी इन 4 राक्षसों को 4 बाणों से मार डाला। तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न भरत श्रेष्ठ दुर्योधन ने उस निशाचर सेना के ऊपर दुर्धुष बाणों की वर्षा आरंभ की। हे आर्य, आपके पुत्र का वह महान कर्म देखकर भीमसेन का महाबली पुत्र घटोत्कच क्रोध से जल उठा। उसने इंद्र के वज्र के समान कांतिमान विशाल धनुष को खींचकर शत्रुदमन दुर्योधन पर बड़े वेग से धावा किया। हे महाराज, काल प्रेरित मृत्यु के समान उस घटोत्कच को आते देख आपका पुत्र दुर्योधन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ। तदनंतर क्रूर घटोत्कच क्रोध से लाल आंखें करके दुर्योधन से इस प्रकार बोला। घटोत्कच बोला, अरे ओ दुष्ट, आज मैं अपने उन पितरों और माता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा जिन्हें तूने दीर्घ काल तक वन में रहने के लिए विवश कर दिया था। तू बड़ा क्रूर है। हे दुर्बुद्धे नरेश, तूने जो पांडवों को द्यूत में छल पूर्वक हराया था और जो एक ही वस्त्र धारण करने वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा को रजस्वला अवस्था में सभा के भीतर ले जाकर नाना प्रकार के कलेश दिए थे तथा तेरा ही प्रिय करने की इच्छा वाले दुरात्मा सिंधुराज ने मेरे पितरों की अवहेलना करके आश्रम में रहने वाली द्रौपदी का अपहरण किया था। हे कुलाधम, यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो इन अपमानों का और अन्य सब अत्याचारों का भी आज मैं बदला चुका लूंगा। ऐसा कहकर हिडिंबा कुमार ने दांतों से ओठ चबाते और जीभ से मुंह के कोनों को चाटते हुए अपने विशाल धनुष को खींचकर दुर्योधन पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा कर डाली। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत के शिखर पर जल की धाराएं गिराता है। भीष्म पर्व अध्याय 92। संजय बोले, हे राजन, दानवों के लिए भी दुस्सह है उस बाण वर्षा को राजाधिराज दुर्योधन ने युद्ध में उसी प्रकार धारण किया जैसे महान गजराज जल की वर्षा को अपने ऊपर धारण करता है। हे भरत श्रेष्ठ, उस समय क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांस खींचता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन जीवन रक्षा को लेकर भारी संशय में पड़ गया। उसने अत्यंत तीखे 25 नाराज छोड़े। हे महाराज, वे सब सहसा उसी प्रकार राक्षस राज घटोत्कच पर आकर गिरे जैसे मानो गंधमादन पर्वत पर क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प कहीं से आ पड़े हों। उन बाणों से घायल होकर वह राक्षस कुंभ स्थल से मद की धारा बहाने वाले गजराज की भांति अपने शरीर से रक्त की धारा प्रवाहित करने लगा।
उसने राजा दुर्योधन का विनाश करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। तत्पश्चात उसने पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालने वाली प्रज्वलित उल्का एवं वज्र के समान प्रकाशित होने वाली एक महाशक्ति हाथ में ली। महाबाहु घटोत्कच आपके पुत्र को मार डालने की इच्छा से वह शक्ति ऊपर को उठा रहा था। उसे उठी हुई देख वंग देश के राजाओं ने बड़ी उतावली के साथ अपने पर्वताकार गजराज को उस राक्षस की ओर बढ़ाया। वे वंग नरेश उस शीघ्रगामी महाबली गजराज पर आरूढ़ हो युद्ध के मैदान में उसी मार्ग पर चले जहां दुर्योधन का रथ खड़ा था। उन्होंने अपने हाथी के द्वारा आपके पुत्र का मार्ग रोक दिया। हे महाराज, बुद्धिमान वंग नरेश के द्वारा दुर्योधन के रथ का मार्ग रुका हुआ देख घटोत्कच के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने उस उठी हुई महाशक्ति को उस हाथी पर ही चला दिया। हे राजन, घटोत्कच की भुजाओं से छूटी हुई उस शक्ति के आघात से हाथी का कुंभ स्थल फट गया और उससे रक्त का स्रोत बहने लगा। फिर वह तत्काल ही भूमि पर गिरा और मर गया। हाथी के गिरते समय बलवान वंग नरेश उसकी पीठ से वेगपूर्वक कूदकर धरती पर आ गए। उस श्रेष्ठ गजराज को गिरा हुआ देख सारी कौरव सेना भाग खड़ी हुई। यह सब देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी व्यथा हुई। वह घटोत्कच के पराक्रम पर दृष्टिपात करके उसका सामना करने में असमर्थ हो गया। क्षत्रिय धर्म तथा अपने अभिमान को सामने रखकर पलायन का अवसर प्राप्त होने पर भी राजा दुर्योधन पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। तत्पश्चात उसने प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीखे बाण को धनुष पर रखकर उसे अत्यंत क्रोधपूर्वक उस घोर निशाचर पर छोड़ दिया। इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित होने वाले उस बाण को अपनी ओर आता देख महामना राक्षस घटोत्कच ने अपनी फुर्ती के कारण अपने आप को उससे बचा लिया। इसके बाद क्रोध से आंखें लाल करके वह पुनः भयंकर गर्जना करने लगा। जैसे प्रलय काल में संवर्तक मेघ की गर्जना होती है, वैसी ही गर्जना करके उसने कौरव सेना को दहला दिया। उस भयानक राक्षस की वह घोर गर्जना सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने द्रोणाचार्य के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे आचार्य, यह राक्षस के मुख से निकली हुई घोर गर्जना आपको सुनाई दे रही है। उससे अनुमान होता है कि अवश्य ही हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच राजा दुर्योधन के साथ जूझ रहा है। इसे कोई भी प्राणी संग्राम में जीत नहीं सकता। अतः हे आचार्य, आप वहां जाइए और राजा दुर्योधन की रक्षा कीजिए। जान पड़ता है महाभाग दुर्योधन उस महाकाय राक्षस के आक्रमण का शिकार हो रहा है। भीष्म अन्य योद्धाओं से बोले, हे शत्रुओं को संताप देने वाले वीरों, आपके तथा हम सब लोगों के लिए यही सर्वोत्तम कर्तव्य है। भीष्म की यह बात सुनकर सब महारथी उत्तम वेग का आश्रय ले बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गए जहां कुरुराज दुर्योधन मौजूद था। द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाहलिक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अवंती के राजकुमार, बृहद्वल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन, विविंशति तथा उनके अनुयायी अनेक सहस्त्र रथी, ये सब लोग उस राक्षस के द्वारा आक्रांत हुए आपके पुत्र दुर्योधन की रक्षा करने के लिए गए। उन महारथियों से पालित होकर वह सेना अजेय जान पड़ती थी। युद्ध में आतताई दुर्योधन को आते देख राक्षस शिरोमणि महाबाहु घटोत्कच मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। उसके जाति बंधु हाथों में शूल, मुद्रर आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उसे सब ओर से घेरे हुए थे और उसने एक विशाल धनुष ले रखा था। तदनंतर राक्षस शिरोमणि घटोत्कच तथा दुर्योधन की सेना में रोमांचकारी एवं भयंकर युद्ध होने लगा। हे महाराज, रणभूमि में सब ओर बांसों से दग्ध होने के समान धनुषों की टंकार का भयंकर शब्द सुनाई देने लगा। हे राजन, देहधारियों के कवचों पर पड़ने वाले अस्त्रों का ऐसा शब्द होता था मानो पर्वत विदीर्ण हो रहे हों। हे प्रजानाथ, वीरों की भुजाओं से छोड़े गए तोमर जब आकाश में आते, उस समय उनका स्वरूप तीव्र गति से उड़ने वाले सर्पों के समान जान पड़ता था। तदनंतर महाबाहु राक्षस राज घटोत्कच ने अत्यंत क्रुद्ध हो भैरव गर्जना करते हुए अपने विशाल धनुष को खींचकर अर्धचंद्राकार बाण से द्रोणाचार्य के धनुष को काट डाला। फिर एक भल्ल के द्वारा सोमदत्त के ध्वज को खंडित करके सिंहनाद किया। तत्पश्चात 3 बाणों से बालिक की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। एक बाण से कृपाचार्य और 3 से चित्रसेन को भी बींध डाला। उसके बाद उसने धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस पर उत्तम रीति से बाणों का संधान करके विकर्ण के गले की हंसली में गहरी चोट पहुंचाई। इससे विकर्ण अपने रथ से पिछले भाग में व्याकुल होकर बैठ गया। उसका सारा शरीर रक्त से नहा उठा था। हे भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न
घटोत्कच ने क्रुद्ध होकर भूरिश्रवा पर 15 नाराज चलाए। वे नाराज उसके कवच को छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही धरती में समा गए। साथ ही घटोत्कच ने विविंशति और अश्वत्थामा के सारथियों पर गहरा आघात किया। वे दोनों घोड़ों की बागडोर छोड़कर रथ की बैठक में गिर पड़े। हे महाराज, उसने एक अर्धचंद्राकार बाण से सिंधुराज जयद्रथ की वराह चिन्ह युक्त स्वर्ण भूषित ध्वजा काट डाली और दूसरे बाण से उसके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद क्रोध से लाल आंखें करके घटोत्कच ने 4 नाराजों द्वारा महामना अवंती नरेश के 4 घोड़ों को मार डाला। हे राजेंद्र, तदनंतर धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए पानीदार तीखे बाण से उसने राजकुमार बृहद्वल को विदीर्ण कर दिया। उस बाण से वह गहराई तक बिंध गया और व्यथित होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। इधर राक्षसराज घटोत्कच अत्यंत क्रोध से आविष्ट हो रथ पर बैठा रहा। हे महाराज, रथ पर बैठे बैठे ही उसने विषधर सर्पों के समान अत्यंत तीखे बाण चलाए। उन बाणों ने युद्ध विशारद राजा शल्य को पूर्ण रूप से घायल कर दिया। भीष्म पर्व अध्याय 93। संजय बोले, हे भरत श्रेष्ठ, जब घटोत्कच दुर्योधन और अन्य कौरव वीरों के साथ युद्ध कर रहा था तो उसने युद्ध स्थल में आपके समस्त योद्धाओं को संग्राम में विमुख करके दुर्योधन को मार डालने की इच्छा रखकर उसकी ओर दौड़ा। उसे राजा दुर्योधन की ओर बड़े वेग से आते देख आपके रणदुर्मद पुत्र और सैनिक उसे मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। उन सभी महारथियों ने हाथ में धनुष खींचते हुए और सिंहों के समुदाय की भांति गर्जना करते हुए उस एकमात्र योद्धा घटोत्कच पर धावा किया। जैसे शरद ऋतु में बादल पर्वत के शिखर पर जल की धाराएं गिराते हैं, उसी प्रकार उन सब कौरव वीरों ने चारों ओर से घटोत्कच पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। उस समय उन बाणों के गहरे आघात से वह अंकुश की मार खाए हुए हाथी की भांति व्यथित हो उठा और तुरंत ही गरुड़ के समान आकाश में सब ओर उड़ने लगा। आकाश में स्थित होकर शरद ऋतु के बादल की भांति वह अपने भयंकर स्वर से अंतरिक्ष, दिशाओं तथा विदिशाओं को गुंजाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। हे भरत श्रेष्ठ, राक्षस घटोत्कच की उस गर्जना को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने शत्रुदमन भीमसेन से इस प्रकार कहा, घटोत्कच कौरव महारथियों से निश्चित ही युद्ध कर रहा है। भैरवनाद करते हुए उसका जैसा शब्द सुनाई देता है, उससे यही जान पड़ता है मैं उस राक्षस शिरोमणि पर बहुत बड़ा भार देख रहा हूँ। उधर पितामह भीष्म भी अत्यंत क्रोध में भरकर पांचालों को मार डालने के लिए उद्यत हैं। उनकी रक्षा करने के लिए अर्जुन शत्रुओं से युद्ध करते हैं। हे महाबाहो, अपने ऊपर 2 कार्य उपस्थित हैं। ऐसा जानकर तुम जाओ और अत्यंत संशय में पड़े हुए हिडिंबा कुमार की रक्षा करो। भाई की यह आज्ञा मानकर भीमसेन सिंहनाद से संपूर्ण नरेशों को भयभीत करते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां से चल दिए। हे राजन, जैसे पूर्णिमा को समुद्र बड़े वेग से बढ़ता है, उसी प्रकार भीमसेन अत्यंत वेग से आगे बढ़े। उनके पीछे सत्यधृति, रणदुर्मद सौचित्ती, श्रेणीमान, वसुदान, काशीराज के पुत्र अभिभू, अभिमन्यु आदि योद्धा, द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र, पराक्रमी छत्रदेव, छत्रधर्मा, अनुपदेश के राजा नील, जिन्हें अपने बल का पूरा भरोसा था, इन सब वीरों ने विशाल रथ सेना के साथ हिडिंबा कुमार घटोत्कच की रक्षा के लिए उन्हें सब ओर से घेर लिया। सदा उन्मत्त रहने वाले प्रहार कुशल 6000 गजराजों के साथ आकर उपयुक्त वीरों ने एक साथ ही राक्षस राज घटोत्कच की रक्षा की। वे सब महान सिंहनाद, रथ के पहियों की घरघराहट और घोड़ों की टाप पड़ने से होने वाले महान शब्द के द्वारा वसुधा को कंपित कर रहे थे। उन सब के आने से जो कोलाहल हुआ, उसे सुनकर भीमसेन के भय से उद्विग्न हुए आपके सैनिकों का मुख उदास हो गया। हे महाराज, उस समय रक्षकों द्वारा सब ओर से घिरे हुए घटोत्कच को छोड़कर संग्राम में कभी पीठ न दिखाने वाले आपके तथा शत्रु पक्ष के महामनस्वी योद्धाओं में भारी युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को छोड़ते हुए एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए उभय पक्ष के महारथी भीषण युद्ध करने लगे। धीरे धीरे अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो भीरू मनुष्यों को डराने वाला था। घुड़सवार हाथी सवारों से और पैदल रथियों के साथ भिड़ गए। हे राजन, वे सम्रांगण में एक दूसरे को ललकारते हुए जूझ रहे थे। उस समय उस भीषण संघर्ष से सहसा बड़े जोर की धूल उठी, जो हाथी, घोड़े और पैदलों के पैरों तथा रथ के पहियों के धक्के से उड़ाई गई थी। हे महाराज, काले और लाल रंग की उस दुस्सह धूल ने समस्त रणभूमि को ढक दिया। उस समय अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे।
उस मर्यादा शून्य रोमांचकारी जनसंहार में पिता पुत्र को और पुत्र पिता को नहीं पहचान पाता था। हे भरतश्रेष्ठ, शत्रुओं के आघात और मनुष्यों की गर्जना का महान शब्द भूत प्रेतों की गर्जना के समान जान पड़ता था। हाथी, घोड़े और मनुष्यों के रक्त और आंतों की एक भयंकर नदी बह चली। मनुष्यों के शरीर से रणभूमि में कटकर गिरते हुए मस्तक महान पत्थरों की वर्षा के समान जान पड़ते थे। बिना मस्तक के मनुष्यों, कटे हुए अंगों वाले हाथियों तथा छिन्न भिन्न शरीर वाले घोड़ों से वहां की सारी भूमि पट गई थी। नाना प्रकार के शस्त्रों को चलाते और एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए महारथी सर्वथा युद्ध के लिए उद्यत थे। घुड़सवारों द्वारा प्रेरित हुए घोड़े घोड़ों से भिड़कर आपस में टक्कर लेकर प्राण शून्य हो रण क्षेत्र में गिर पड़ते थे। मनुष्य मनुष्यों पर आक्रमण करके अत्यंत क्रोध से लाल आंखें किए छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे को मारने लगे। महावतों के द्वारा आगे बढ़ाए हुए हाथी विपक्षी हाथियों से टक्कर लेकर शत्रु स्थल में अपने दांतों के अग्रभाग से हाथियों पर ही चोट करते थे। उस समय उनके मस्तक से रक्त की धारा बहने लगती थी। परस्पर भिड़े हुए वे हाथी पताकाओं से अलंकृत होने के कारण विद्युत सहित मेघों के समान दिखाई देते थे। कितने ही हाथी दांतों के अग्रभाग से विदीर्ण हो रहे थे। कितनों के कुंभस्थल तोमरों की मार से फट गए थे और वे गरजते हुए बादलों के समान चीत्कार करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। किन्हीं की सूंडों के 2 टुकड़े हो गए थे, किन्हीं के सभी अंग छिन्न भिन्न हो गए थे। ऐसे हाथी पंख कटे पक्षियों के समान उस भयानक युद्ध में धड़ाधड़ गिर रहे थे। बहुत से श्रेष्ठ हाथी हाथियों के आघात से ही अपना पार्श्व भाग विदीर्ण हो जाने के कारण उसी प्रकार प्रचुर मात्रा में अपना रक्त बहा रहे थे जैसे पर्वत गेरू आदि धातुओं से मिश्रित झरने बहाते हों। कुछ हाथी नाराजों से घायल किए गए थे। कितनों के शरीरों में तोमर धसे हुए थे और वे सबके सब घोर चित्कार करते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। उस समय वे श्रृंगहीन पर्वतों के समान जान पड़ते थे। कितने ही मदांध गजराज क्रोध में भरे होने के कारण काबू में नहीं आते थे। उन्होंने रणभूमि में सैकड़ों रथों, घोड़ों और पैदल सैनिकों को पैरों तले रौंद डाला। इसी प्रकार घुड़सवारों द्वारा प्राप्त और तोमरों की मार से घायल किए हुए घोड़े संपूर्ण दिशाओं को व्याकुल करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। कितने ही कुलीन रथी अपने शरीर को निछावर करके भारी से भारी शक्ति लगाकर विपक्षी रथियों के साथ निर्भय की भांति महान पराक्रम प्रकट कर रहे थे। हे राजन, युद्ध में शोभा पाने वाले वीर स्वर्ग अथवा यश पाने की इच्छा रखकर स्वयंवर की भांति उस युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार चलने वाले उस रोमांचकारी संग्राम में दुर्योधन की विशाल सेना प्राय युद्ध से विमुख होकर भाग गई। भीष्म पर्व अध्याय 94। संजय बोले, हे राजन, जब भीम और पांडव शूरवीरों का कौरवों के साथ युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में अपनी अधिकांश सेना को मारी गई देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। उसने स्वयं भीमसेन पर धावा किया। उसने इंद्र के वज्र की भांति भयानक टंकार करने वाले विशाल धनुष को हाथ में लेकर पांडुनंदन भीमसेन पर बाणों की भारी वर्षा आरंभ की। इतना ही नहीं, उसने कुपित होकर पंख युक्त अत्यंत तीखे अर्धचंद्राकार बाण का प्रयोग करके भीमसेन के धनुष को काट दिया। फिर उसी को उपयुक्त अवसर समझकर महारथी दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ एक तीखे बाण का संधान किया जो पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाला था। हे महाराज, उस बाण के द्वारा दुर्योधन ने भीमसेन की छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। उससे अत्यंत घायल होकर तेजस्वी भीमसेन व्यथित हो उठे और मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए उन्होंने अपने स्वर्ण भूषित ध्वज का सहारा ले लिया। भीमसेन को इस प्रकार व्यथित चित्त देखकर घटोत्कच जलाने की इच्छा वाले अग्निदेव की भांति क्रोध से प्रज्वलित हो उठा। साथ ही अभिमन्यु आदि पांडव महारथी भी बड़े वेग से राजा दुर्योधन को ललकारते हुए उसकी ओर दौड़े। क्रोध से भरे हुए इन समस्त योद्धाओं को वेग पूर्वक धावा करते देख द्रोणाचार्य ने आपके महारथियों से कहा, वीरों, तुम्हारा कल्याण हो, शीघ्र जाओ और संकट के समुद्र में डूबकर महान प्राण संशय में पड़े हुए राजा दुर्योधन की रक्षा करो। ये महान धनुर्धर पांडव महारथी कुपित हो भीमसेन को आगे करके दुर्योधन पर धावा कर रहे हैं और विजय का दृढ़ संकल्प ले नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए भैरव गर्जना करते तथा भूमिपालों को त्रास पहुंचाते हैं। आचार्य का यह वचन सुनकर भूरिश्रवा आदि आपके प्रमुख योद्धाओं ने पांडव सेना पर आक्रमण किया। कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य, अश्वत्थामा, विविंशति, चित्रसेन, विकर्ण, सिंधुराज जयद्रथ, प्रज्वल तथा अवंती के राजकुमार महाधनुर्धर विंद और अनुविंद
इन सब ने दुर्योधन को उसकी रक्षा के लिए सब ओर से घेर लिया। वे 20 कदम आगे बढ़कर प्रहार करने लगे। फिर तो पांडव तथा कौरव योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करने लगे। कौरव महारथियों से पूर्वोक्त बात कहने के पश्चात महाबाहु भारद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने अपने विशाल धनुष को खींचकर भीमसेन को 26 बाण मारे। साथ ही उन महाबाहु ने उनके ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत शिखर पर जलधारा गिरा रहे हों। तब महाबली महाधनुर्धर भीमसेन ने भी बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य की बाईं पसली में 10 बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। भारद्वाज नंदन को उन बाणों से गहरा आघात लगा। वे वयोवृद्ध तो थे ही, सहसा व्यथित एवं अचेत होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठे। आचार्य द्रोण को व्यथा से पीड़ित देख राजा दुर्योधन और अश्वत्थामा दोनों अत्यंत कुपित हो भीमसेन पर टूट पड़े। प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर उन दोनों महारथियों को आक्रमण करते देख महाबाहु भीमसेन ने तुरंत ही गदा हाथ में ले ली और वे रथ से कूदकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। उन्होंने हाथ में जो भारी गदा उठाई थी वह रणभूमि में यमदंड के समान भयानक जान पड़ती थी। श्रृंगधारी कैलाश पर्वत के समान ऊपर गदा उठाए हुए भीमसेन को देखकर दुर्योधन और अश्वत्थामा ने एक साथ उन पर धावा किया। बलवानों में श्रेष्ठ उन दोनों वीरों को एक साथ शीघ्रतापूर्वक आते देख भीमसेन भी उतावले होकर बड़े वेग से उनकी ओर बढ़े। क्रोध में भरकर भयंकर दिखाई देने वाले भीमसेन को देखकर कौरव महारथी बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर दौड़े। द्रोणाचार्य आदि सभी योद्धा भीमसेन के वध की इच्छा से उनकी छाती पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। वे सब एक साथ होकर चारों ओर से पांडु कुमार भीमसेन को पीड़ा देने लगे। महारथी भीमसेन को पीड़ित और उनके प्राणों को संकट में पड़ा देख अभिमन्यु आदि पांडव महारथी अपने दुरस्त यज प्राणों का मोह छोड़कर उनकी रक्षा के लिए दौड़े चले आए। अनूप देश का राजा नील भीमसेन का प्रिय सखा था। उसकी अंगकांति श्याम मेघ के समान सुंदर थी। उसने अत्यंत कुपित होकर अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। वह महाधनुर्धर वीर प्रतिदिन द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के साथ स्पर्धा रखता था। हे महाराज, उसने अपने विशाल धनुष को खींचकर एक पंखयुक्त बाण से अश्वत्थामा को उसी प्रकार घायल कर दिया जैसे इंद्र ने पूर्व काल में देवताओं के लिए भयंकर प्रिचित्ति नामक दुर्धुष दानव को घायल किया था। उस दानव ने अपने क्रोध एवं तेज से तीनों लोगों को भयभीत कर रखा था। नील के छोड़े हुए उस पंखयुक्त बाण से विदीर्ण होकर अश्वत्थामा के शरीर से रक्त का प्रवाह बह चला। इससे अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ। तदनंतर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ने इंद्र के वज्र की भांति भयंकर टंकार करने वाले अपने विचित्र धनुष को खींचकर नील को मार डालने का विचार किया। तत्पश्चात उसने लोहार के मांझे हुए 7 चमकीले भल्लों को धनुष पर रखकर चलाया। उनमें से 4 के द्वारा उसने नील के चारों घोड़ों को और 5वें से सारथी को मार डाला। 6ठे से ध्वज को काट गिराया और 7वें भल्ल से नील की छाती में प्रहार किया। उस बाण से अधिक घायल हो जाने के कारण वह व्यथित हो रथ के पिछले भाग में बैठ गया। मेघ समूह के समान श्याम वर्ण वाले राजा नील को अचेत सा हुआ देख अपने भाई बंधु से घिरा हुआ घटोत्कच अत्यंत कुपित हो युद्ध में शोभा पाने वाले अश्वत्थामा की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उसके साथ ही दूसरे रण दुर्मद राक्षसों ने भी उस पर धावा किया। देखने में अत्यंत भयंकर राक्षस घटोत्कच को धावा करते देख तेजस्वी अश्वत्थामा ने बड़ी उतावली के साथ उस पर आक्रमण किया। उसने कुपित हो उन भयंकर राक्षसों को मारना आरंभ किया जो घटोत्कच के आगे खड़े होकर क्रोधपूर्वक युद्ध कर रहे थे। अश्वत्थामा के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा घायल हो उन राक्षसों को भागते देख विशालकाय भीमसेन कुमार घटोत्कच कुपित हो उठा। तत्पश्चात उस मायावी राक्षस राज ने समरांगण में अश्वत्थामा को मोहित करते हुए अत्यंत दारुण घोर माया प्रकट की। तब उस माया से डरकर आपके सभी सैनिक युद्ध से विमुख हो गए। उन्होंने एक दूसरे को तथा द्रोण, दुर्योधन, शल्य और अश्वत्थामा को भी इस प्रकार देखा। सबके सब छिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर गिरकर छटपटा रहे हैं और खून से लथपथ होकर दयनीय दशा को पहुंच गए हैं। कौरवों में जो महान धनुर्धर एवं प्रधान वीर हैं, प्राय वे सभी रथी विध्वंस को प्राप्त हो गए हैं। सब राजा मार गिराए गए हैं तथा हजारों घोड़े और घुड़सवार टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं। यह सब देखकर आपकी सेना शिविर की ओर भाग चली। हे राजन, उस समय मैं और देवव्रत भीष्म भी पुकार कर कह रहे थे, हे वीरों, युद्ध करो, भागो मत। रणभूमि में तुम जो कुछ देख रहे हो वह घटोत्कच द्वारा
छोड़ी हुई राक्षसी माया है, परंतु वे अचेत होने के कारण ठहर न सके। वे इतने डर गए थे कि हम दोनों की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें भागते देख विजयी पांडव घटोत्कच के साथ सिंहनाद करने लगे। चारों ओर दुंदुभी आदि बाजे जोर जोर से बजने लगे। इस प्रकार सूर्यास्त के समय दुरात्मा घटोत्कच से खदेड़ी हुई आपकी सारी सेना संपूर्ण दिशाओं में भाग गई। भीष्म पर्व अध्याय 95। संजय बोले, हे महाराज, घटोत्कच की माया से डरकर कौरव सेना के पलायन हो जाने पर शत्रुओं को संताप देने वाला राजा दुर्योधन अपनी पराजय को नहीं सह सका। उसने गंगानंदन भीष्म के पास जाकर उन्हें विनीत भाव से प्रणाम करने के पश्चात सारा वृतांत यथावत रूप से कह सुनाया। उस दुर्धुर्ष वीर ने बार बार लंबी सांस खींचकर घटोत्कच की विजय और अपनी पराजय की कथा सुनाई। हे राजन, फिर उसने कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म से कहा। दुर्योधन ने कहा, प्रभो, जैसे मेरे शत्रु वासुदेव नंदन श्री कृष्ण का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं, उसी प्रकार मैंने केवल आपका सहारा लेकर पांडवों के साथ भयंकर युद्ध छेड़ा है। हे परंतप, मेरे साथ ही मेरी ये प्रसिद्ध 11 अक्षौहिणी सेनाएं आपकी आज्ञा के अधीन हैं। हे भरत श्रेष्ठ, ऐसा शक्तिशाली होने पर भी मुझे भीमसेन आदि पांडवों ने घटोत्कच का सहारा लेकर युद्ध में परास्त कर दिया है। महाभाग, जैसे आग सूखे पेड़ को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह अपमान मेरे अंग अंग को दग्ध कर रहा है। शत्रुओं को संताप देने वाले पितामह, मैं आपकी कृपा से स्वयं ही उस नीच एवं दुर्धुर्ष राक्षस को मारना चाहता हूँ। आपका सहारा लेकर उस पर विजयी होना चाहता हूँ। अतः आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण करें। हे भरत श्रेष्ठ, राजा दुर्योधन का यह वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्म ने उससे इस प्रकार कहा। भीष्म जी ने कहा, राजन कुरुनंदन, मैं तुमसे जो कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, तुम्हें जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए वह सुनो। हे तात शत्रुसूदन, तुम युद्ध में सदा अपनी रक्षा करो। हे अनग, तुम्हें सदा धर्मराज युधिष्ठिर से ही संग्राम करना चाहिए। अर्जुन, नकुल, सहदेव अथवा भीमसेन के साथ भी तुम युद्ध कर सकते हो। राजधर्म को सामने रखकर यह बात कही गई है। राजा राजा से ही युद्ध करता है। राजन, तुम्हें दुरात्मा घटोत्कच के साथ कदापि युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सातवत वंशी कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा, महारथी विकर्ण तथा दुशासन आदि तुम्हारे अच्छे भ्राता, ये सब लोग तुम्हारे लिए उस महाबली राक्षस से युद्ध करेंगे। यदि उस भयंकर राक्षसराज घटोत्कच पर तुम्हारा अधिक रोष है तो उस दुष्ट के साथ युद्ध करने के लिए राजा भगदत्त जाएं, क्योंकि युद्ध में ये इंद्र के समान पराक्रमी है। इतना कहकर बोलने में कुशल भीष्म ने राजाधिराज दुर्योधन के सामने ही राजा भगदत्त से यह बात कही। महाराज, तुम रण दुर्मद घटोत्कच का सामना करने के लिए शीघ्र जाओ और समस्त धनुर्धरों के देखते देखते प्रयत्न पूर्वक उस रण क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोको। पूर्व काल में इंद्र ने जैसे तारकासुर की प्रगति रोक दी थी, उसी प्रकार तुम भी उस क्रूर कर्मी राक्षस को रोक दो। हे परंतप, तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र हैं, तुम में पराक्रम भी महान है और पूर्व काल में बहुत से देवताओं के साथ तुम्हारा युद्ध भी हो चुका है। हे नरपश्रेष्ठ, इस महायुद्ध में घटोत्कच का सामना करने वाले योद्धा केवल तुम ही हो। हे राजन, तुम अपने ही बल से उत्कर्ष को प्राप्त करके राक्षस शिरोमणि घटोत्कच को मार डालो। सेनापति भीष्म का यह वचन सुनकर राजा भगदत्त सिंहनाद करते हुए तुरंत ही शत्रुओं का सामना करने के लिए चल दिए। हे भारत, गरजते हुए मेघ के समान राजा भगदत्त युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं और उन्हें धावा करते देख भीमसेन, अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र सत्यधृति, छत्रदेव, चेदिराज दृष्टकेतु, वसुदान और दशार्ण राज, ये सभी पांडव पक्षीय महारथी क्रोध में भरकर उनका सामना करने के लिए आए। भगदत्त ने भी सुप्रतीक नामक हाथी पर आरूढ़ होकर उन पर धावा किया। फिर तो पांडवों का भगदत्त के साथ घोर एवं भयानक युद्ध होने लगा, जो यमराज की राष्ट्र की वृद्धि करने वाला था। हे महाराज, रथियों द्वारा प्रयुक्त हुए भयंकर वेगशाली तेज बाण हाथियों और रथों पर गिरने लगे, जिनके मस्तक से मद की धारा बहती थी। ऐसे बड़े बड़े गजराज गजारोहियों द्वारा प्रेरित हो एक दूसरे के पास पहुंचकर निर्भीक होकर परस्पर भिड़ जाते थे। उस महायुद्ध में रोषपूर्ण मदांध हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से अथवा दांत रूपी मूसलों से परस्पर भिड़कर एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे। चामर भूषित अश्व प्रासधारी सवारों से संचालित हो तुरंत ही एक दूसरे पर टूट पड़ते थे।
उस समय पैदल सिपाही पैदलों द्वारा ही शक्ति और तोमरों से घायल हो सैकड़ों और हजारों की संख्या में धराशाही हो रहे थे। हे राजन, रथी लोग रथों पर आरूढ़ हो करणी, नालिक और सायकों द्वारा समर में वीरों का वध करके सिंहनाद कर रहे थे। जब इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर संग्राम चल रहा था, उसी समय महाधनुर्धर भगदत्त ने भीमसेन पर धावा किया। वे जिस हाथी पर आरूढ़ थे, उसके कुंभ स्थल से मद की 7 धाराएं गिर रही थी। वह सब ओर से जल के झरने बहाने वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। हे निष्पाप नरेश, भगदत्त सुप्रतीक और पीठ पर बैठकर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करने लगे, मानो देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ हो जल की धारा गिरा रहे हों। जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत के शिखर पर जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार राजा भगदत्त भीमसेन पर बाणों की वर्षा करते हुए उन्हें पीड़ित करने लगे। तब महाधनुर्धर भीमसेन ने अत्यंत कुपित हो अपने बाणों की बौछार से हाथी के पैरों की रक्षा करने वाले सैकड़ों योद्धाओं को मार गिराया। उन सबको मारा गया देख प्रतापी भगदत्त ने कुपित हो उस गजराज को भीमसेन के रथ की ओर बढ़ाया। उनके द्वारा प्रेरित होकर वह गजराज धनुष की प्रत्यंचा से छोड़े हुए बाण की भांति शत्रुदमन भीमसेन की ओर बड़े वेग से दौड़ा। उस हाथी को आते देख भीमसेन आदि पांडव महारथी शीघ्रता पूर्वक उसके चारों ओर खड़े हो गए। अनेक बाणों से घायल हुआ वह महान गजराज रक्त रंजित होकर गेरू आदि धातुओं से विचित्र दिखाई देने वाले गिरिराज के समान सुशोभित हुआ। तदनंतर दशाण देश के राजा भी एक पर्वताकार हाथी पर आरूढ़ हो भगदत्त के हाथी की ओर बढ़े। समर भूमि में अपनी ओर आते हुए उस हाथी को गजराज सुप्रतीक ने उसी प्रकार रोक दिया जैसे तट की भूमि समुद्र को आगे बढ़ने से रोके रहती है। महामना दशाण नरेश द्वारा गजराज को रोका गया देख समस्त पांडव सैनिक भी साधु साधु कहकर सुप्रतीक की प्रशंसा करने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, तदनंतर प्राज्ञ ज्योतिष नरेश ने कुपित होकर दशाण नरेश के हाथी को सामने से 14 तोमर मारे। जैसे सर्प बांबी में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार वे तोमर हाथी पर पड़े हुए स्वर्ण भूषित श्रेष्ठ कवच को छिन्न भिन्न करके शीघ्र ही उसके शरीर में घुस गए। हे भरत श्रेष्ठ, उन तोमरों से अत्यंत घायल हो वह हाथी व्यथित हो उठा। उसका सारा मद उतर गया और वह बड़े वेग से पीछे की ओर लौट पड़ा। जैसे वायु अपनी शक्ति से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है, उसी प्रकार वह हाथी भयानक स्वर में चिंघाड़ता और अपनी ही सेना को रौंदते हुए बड़े वेग से भाग चला। उस हाथी के पराजित हो जाने पर भी पांडव महारथी उच्च स्वर से सिंहनाद करके युद्ध के लिए ही खड़े रहे। तत्पश्चात पांडव सैनिक भीमसेन को आगे करके नाना प्रकार के बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए भगदत्त पर टूट पड़े। हे राजन, क्रोध में भरकर आक्रमण करने वाले अमर्षशील उन पांडवों का वह घोर सिंहनाद सुनकर महाधनुर्धर भगदत्त ने अमर्षवश बिना किसी भय के अपने हाथी को उनकी ओर बढ़ाया। उस समय उनके अंकुशों और पैर के अंगूठों से प्रेरित हो वह गजराज युद्ध स्थल में संवर्तक अग्नि की भांति भयंकर हो उठा। उस हाथी ने अत्यंत कुपित होकर रथ के समूहों, हाथियों, घुड़सवारों सहित घोड़ों तथा सैकड़ों हजारों पैदल सिपाहियों को भी समरांगण में इधर उधर दौड़ते हुए रौंद डाला। हे महाराज, उस हाथी के द्वारा आंदोलित होकर पांडवों की वे विशाल सेना आग पर रखे हुए चमड़े की भांति संकुचित हो गई। बुद्धिमान भगदत्त के द्वारा अपनी सेना में भगदड़ पड़ी हुई देख घटोत्कच ने अत्यंत कुपित होकर भगदत्त पर धावा किया। हे राजन, उस समय वह अत्यंत भयानक रूप बनाकर रोष से प्रज्वलित सा हो उठा। उसकी आकृति विकट एवं निष्ठुर दिखाई देती थी तथा मुख और नेत्र उज्जवल एवं प्रकाशित हो रहे थे। उस महाबली निशाचर ने हाथी को मार डालने की इच्छा से एक निर्मल त्रिशूल हाथ में लिया जो पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाला था। फिर सहसा उसे चला दिया। वह त्रिशूल चारों ओर से आग की चिंगारियों के समूह से घिरा हुआ था। उसे सहसा अपने ऊपर आते देख प्राज्ञ ज्योतिषपुर के नरेश भगदत्त ने अत्यंत भयंकर तीक्ष्ण और सुंदर एक अर्धचंद्राकार बाण चलाया। उन वेगवान नरेश ने उक्त बाण के द्वारा उस महान त्रिशूल को काट डाला। वह स्वर्ण भूषित त्रिशूल 2 टुकड़ों में कटकर ऊपर की ओर उछला। उस समय वह इंद्र के हाथ से छूटकर आकाश में गिरते हुए महान वज्र के समान सुशोभित हुआ। त्रिशूल को 2 टुकड़ों में कटकर गिरा हुआ देख राजा भगदत्त ने आग की लपटों से वेष्टित तथा स्वर्णमय दंड से विभूषित एक महान शक्ति हाथ में ली और उसे राक्षस पर चला दिया। फिर वे बोले, खड़ा रहे, खड़ा रहे। आकाश में प्रकाशित होने वाली अग्नि अर्थात वज्र के समान उस महाशक्ति को गिरती हुई देख
राक्षस घटोत्कच ने उछलकर तुरंत ही उसे पकड़ लिया और सिंह के समान गर्जना की। हे भारत, फिर उसने तुरंत ही राजा भगदत्त के देखते देखते उस शक्ति को घुटने पर रखकर तोड़ डाला। यह एक अद्भुत सी बात हुई। महाबली राक्षस के द्वारा किए गए इस महान कर्म को देखकर आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और मुनि बड़े विस्मित हुए। हे महाराज, उस समय भीमसेन आदि पांडवों ने वाह वाह करते हुए अपने सिंहनाद से पृथ्वी को गुंजा दिया। हर्ष में भरे हुए उन महान वीरों का महान सिंहनाद सुनकर महाधनुर्धर एवं प्रतापी राजा भगदत्त सह न सके। उन्होंने इंद्र के वज्र की भांति प्रकाशित होने वाले अपने विशाल धनुष को खींचकर पांडव महारथियों पर वेग पूर्वक धावा किया। तत्पश्चात अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले निर्मल और तीखे नाराजों का प्रहार करते हुए एक के द्वारा भीमसेन को घायल किया और 9 बाणों से राक्षस घटोत्कच को बींध डाला। फिर 3 बाणों से अभिमन्यु को और 5 से कैकेय राजकुमारों को घायल किया। तत्पश्चात धनुष को अच्छी तरह खींचकर छोड़े हुए झुकी हुई गांठ वाले बाण के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुदेव की दाहिनी बाह काट डाली। उसके कटने के साथ ही सहसा उनका बाण सहित उत्तम धनुष पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद भगदत्त ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को 5 बाणों से घायल कर दिया और क्रोधपूर्वक भीमसेन के घोड़ों को मार डाला। फिर 3 बाणों से उनके सिंह चिन्हित ध्वज को काट दिया और अन्य 3 पंख युक्त बाण मारकर उनके सारथी को भी विदीर्ण कर डाला। हे भरत श्रेष्ठ, भगदत्त के द्वारा युद्ध में अधिक घायल होकर भीमसेन का सारथी विशोक व्यथित हो उठा और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठ गया। इस प्रकार रथहीन होने पर रथियों में श्रेष्ठ महाबाहु भीमसेन हाथ में गदा लेकर उस उत्तम रथ से वेग पूर्वक कूद पड़े। हे भारत, शंख युक्त पर्वत के समान उन्हें गदा उठाए आते देख आपके सैनिकों के मन में घोर भय समा गया। हे महाराज, इसी समय श्री कृष्ण, जिनके सारथी हैं, वे पांडुनंदन अर्जुन सब ओर से शत्रुओं का संहार करते हुए वहां आ पहुंचे जहां वे दोनों पुरुष सिंह महाबली पिता पुत्र भीमसेन और घटोत्कच भगदत्त के साथ युद्ध कर रहे थे। हे भरत श्रेष्ठ, पांडुनंदन अर्जुन अपने महारथी भाइयों को युद्ध करते देख स्वयं भी बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही युद्ध में प्रवृत्त हो गए। तब महारथी राजा दुर्योधन ने बड़ी उतावली के साथ रथ, हाथी और घोड़ों से भरी हुई अपनी सेना को शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रेरित किया। कौरवों की उस विशाल वाहिनी को आती देख श्वेत घोड़ों वाले पांडुपुत्र अर्जुन सहसा बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े। हे भारत, भगदत्त ने भी समर भूमि में उस हाथी के द्वारा पांडव सेना को कुचलते हुए युधिष्ठिर पर धावा किया। हे आर्य, उस समय अस्त्र उठाए हुए पांचालों, पांडवों तथा केकयों के साथ भगदत्त का बड़ा भारी युद्ध हुआ। उधर भीमसेन ने भी समर भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को ईरावन के वध का यथावत वृतांत अच्छी तरह सुना दिया। भीष्म पर्व अध्याय 96। संजय कहते हैं, राजन, अपने पुत्र ईरावन के वध का वृतांत सुनकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। वे सर्प के समान लंबी सांस खींचने लगे। नरेश्वर, जब उन्होंने समर भूमि में वासुदेव से इस प्रकार कहा, भगवान, निश्चय ही महाज्ञानी विदुर ने पहले ही यह सब देख लिया था। कौरवों और पांडवों का यह भयंकर विनाश परम बुद्धिमान विदुर की दृष्टि में पहले ही आ गया था, इसलिए उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को मना किया था। मधुसूदन, और भी बहुत से वीरों को संग्राम में कौरवों ने मारा और हमने कौरव सैनिकों का संहार किया। नरश्रेष्ठ, धन के लिए यह कुत्सित कर्म किया जा रहा है। धिक्कार है इस धन को, जिसके लिए इस प्रकार जाति भाइयों का विनाश किया जा रहा है। मनुष्य का निर्धन रहकर मर जाना अच्छा है, परंतु जाति भाइयों के वध से धन प्राप्त करना कदापि अच्छा नहीं है। कृष्ण, हम यहाँ आए हुए जाति भाइयों को मारकर क्या प्राप्त कर लेंगे? दुर्योधन के अपराध से और सुबल पुत्र शकुनी तथा कर्ण की कुमंत्रणा से ये क्षत्रिय मारे जा रहे हैं। महाबाहु मधुसूदन, राजा युधिष्ठिर ने दुर्योधन से पहले जो याचना की थी वही उत्तम कार्य था। यह बात अब मेरी समझ में आ रही है। युधिष्ठिर ने आधा राज्य अथवा 5 गांव मांगे थे, परंतु दुर्बुद्धि दुर्योधन ने उनकी मांग पूरी नहीं की। आज क्षत्रिय वीरों को रणभूमि में सोते देख मैं सबसे अधिक अपनी निंदा करता हूँ। क्षत्रियों की इस जीविका को धिक्कार है। मधुसूदन, रण क्षेत्र में मेरे मुख से ऐसी बात सुनकर ये क्षत्रिय मुझे असमर्थ समझेंगे, परंतु इन जाति भाइयों के साथ युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तथापि मैं आपके आदेशानुसार युद्ध करूंगा। अतः आप शीघ्र ही अपने घोड़ों को दुर्योधन की सेना की ओर हाँकिए, जिससे इन दोनों भुजाओं द्वारा अपार सैन्य सागर को पार सकूं। माधव, इस समय को व्यर्थ बिताने का अवसर नहीं है।
अर्जुन के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का विनाश करने वाले केशव ने वायु के समान वेगशाली उन श्वेत अश्वों को आगे बढ़ाया। भारत तदनंतर जैसे पूर्णिमा को वायु की प्रेरणा से समुद्र का वेग बढ़ जाने से उसकी भीषण गर्जना सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार आपकी सेना का महान कोलाहल प्रकट हुआ। महाराज, अपराह्न काल में पांडवों के साथ भीष्म का भीषण संग्राम आरंभ हुआ, जिसमें मेघ की गर्जना के समान गंभीर घोष हो रहा था। राजन, तब आपके पुत्र जैसे वसुगण इंद्र के समान सब ओर खड़े होते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य को चारों ओर से घेरकर रणभूमि में भीमसेन पर टूट पड़े। तत्पश्चात शांतनुनंदन भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य भगदत्त और सुशर्मा ने अर्जुन पर धावा किया। कृतवर्मा और बाहलिक सात्विकी पर टूट पड़े। राजा अंबष्ट ने अभिमन्यु का सामना किया। महाराज, शेष अन्य महारथियों ने शत्रु पक्ष के शेष महारथियों पर आक्रमण किया। फिर तो उनमें घोर एवं भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। जनेश्वर, जैसे घी की आहुति देने से अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार रण क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखकर भीमसेन क्रोध से जल उठे। परंतु महाराज, आपके पुत्रों ने कुंती नंदन भीम को अपने बाणों से उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत को जल की धाराओं से ढक लेते हैं। प्रजानाथ भरत नंदन, आपके पुत्रों द्वारा बार बार बाणों की वर्षा से आच्छादित हो जाने पर क्रोधपूर्वक अपने मुंह के कोनों को चाटते हुए सिंह के समान शौर्य का अभिमान रखने वाले वीर भीमसेन ने एक अत्यंत तीखे शुरप्र के द्वारा आपके पुत्र व्यूढोरस को मार गिराया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तत्पश्चात जैसे सिंह छोटे से मृग को दबोच लेता है, उसी प्रकार भीम ने दूसरे पानीदार एवं तीखे भल्ल से आपके पुत्र कुंडली को धराशाही कर दिया। आर्य, इसके बाद भीम ने बड़ी उतावली के साथ बहुत से तीखे और पानीदार बाण हाथ में लिए और आपके पुत्रों को लक्ष्य करके छोड़ दिए। सुदृढ़ धनुर्धर भीमसेन के द्वारा चलाए हुए उन बाणों ने आपके बहुत से महारथी पुत्रों को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनादृष्टि, कुंडभेदी, वैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु तथा कनकध्वज। भरत श्रेष्ठ, वे सभी वीर वहां गिरकर वसंत ऋतु में धराशाही हुए पुष्पयुक्त आम वृक्षों की भांति सुशोभित हो रहे थे। तब उस महायुद्ध में आपके शेष पुत्र महाबली भीमसेन को काल के समान समझकर वहां से भाग चले। तदनंतर युद्ध स्थल में आपके पुत्रों को दग्ध करते हुए वीर भीमसेन पर द्रोणाचार्य ने सब ओर से उसी प्रकार बाणों की वर्षा आरंभ की जैसे बादल पर्वत पर जल की धाराएं गिराते हैं। महाराज, उस समय हमने कुंती पुत्र भीम का अद्भुत पराक्रम देखा। यद्यपि द्रोणाचार्य बाणों की वर्षा करके उन्हें रोक रहे थे, तो भी उन्होंने आपके पुत्रों को मार डाला। जैसे सांड आकाश से गिरती हुई जल वर्षा को अपने शरीर पर शांत भाव से धारण और सहन करता है, उसी प्रकार भीमसेन द्रोणाचार्य की छोड़ी हुई बाण वर्षा को धारण कर रहे थे। महाराज, भीमसेन ने उस युद्ध स्थल में आपके पुत्रों का वध तो किया ही, द्रोणाचार्य को भी आगे बढ़ने से रोक रखा था। यह उन्होंने अद्भुत पराक्रम किया। राजन, जैसे महाबली व्याघ्र मृगों के झुंड में विचरता हो, उसी प्रकार भीमसेन आपके वीर पुत्रों के समुदाय में खेल रहे थे। जैसे भेड़िए पशुओं के बीच में रहकर भी उन्हें विदीर्ण कर डालता है, उसी प्रकार भीमसेन रणभूमि में आपके पुत्रों को भगा रहे थे। दूसरी ओर गंगानंदन भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य, ये तीनों महारथी युद्ध में वेग से आगे बढ़ने वाले पांडुकुमार अर्जुन का निवारण कर रहे थे। परंतु अतिरथी वीर अर्जुन ने रणभूमि में उनके अस्त्रों का अस्त्रों द्वारा निवारण करके आपकी सेना के प्रमुख वीरों को यमराज के पास भेज दिया। अभिमन्यु के रथियों में श्रेष्ठ लोक विख्यात राजा अंबष्ट को सहायकों द्वारा रथहीन करके आगे बढ़ने से रोक दिया। यशस्वी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु से पीड़ित एवं रथहीन होकर राजा अंबष्ट अपने रथ से कूद पड़े और महामना सुभद्रा कुमार पर उन्होंने रण क्षेत्र में तलवार चलाई। फिर वे महाबली नरेश कृतवर्मा के रथ पर जा बैठे। युद्ध में पैतरों को जानने में कुशल तथा शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार ने अपनी ओर आती हुई अंबष्ट की तलवार को अपनी फुर्ती के कारण निष्फल कर दिया। प्रजानाथ, उस समय रण क्षेत्र में अंबष्ट की चलाई हुई तलवार को सुभद्रा कुमार द्वारा निष्फल की गई देख समस्त सैनिकों के मुख से निकली हुई साधु साधु अर्थात वाह वाह की ध्वनि गूंज उठी। दृष्टद्युम्न आदि अन्य महारथी आपकी सेना के साथ तथा आपके प्रमुख सैनिक पांडव सेना के साथ युद्ध करने लगे। भारत, राजेंद्र, एक दूसरे पर सुदृढ़ प्रहार और दुष्कर पराक्रम करने वाले आपके और पांडवों के सैनिकों में
अत्यंत भयंकर महान संग्राम होने लगा। कितने ही मान्य शूरवीर उस रण क्षेत्र में एक दूसरे के केश पकड़कर नखों, दांतों, मुक्कों और घुटनों से प्रहार करते हुए लड़ रहे थे। अवसर पाकर वे थप्पड़ों, तलवारों तथा सुदृढ़ भुजाओं द्वारा भी एक दूसरे को यमलोक पहुंचा देते थे। उस युद्ध में पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला। सबके सभी अंग व्याकुल हो गए थे, तो भी सब लोग युद्ध कर रहे थे। आर्य उस रण क्षेत्र में मारे गए नरेशों के स्वर्ण में पृष्ठ से विभूषित सुंदर धनुष तथा बहुमूल्य तरकश जहां तहां पड़े हुए थे। सोने अथवा चांदी के पंखों से युक्त तथा तेल में धोए हुए तीखे बाण केंचुर छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान सुशोभित होते थे। हमने देखा कि रणभूमि में धनुर्धर वीरों की तलवारें और ढालें फेंकी पड़ी हैं। तलवारों में हाथी के दांत की मूठें लगी थी और उनमें यथास्थान सुवर्ण जड़ा हुआ था। इसी प्रकार ढालों में सुवर्ण में विचित्र तारक चिन्ह दिखाई देते थे। सुवर्ण भूषित प्रास, स्वर्ण जटित पट्टीश, सोने की बनी हुई रिष्टियां तथा सुवर्ण भूषित चमकीली शक्तियां यत्र तत्र पड़ी हुई थी। आर्य वहां सुंदर कवच पड़े थे। भारी मुसल, परिघ, पट्टीश और भिंदीपाल भी इधर उधर बिखरे दिखाई देते थे। नाना प्रकार के विचित्र एवं स्वर्ण भूषित धनुष गिरे हुए थे। हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले भांति भांति के कंबल तथा चवर और व्यंजन भी यत्र तत्र गिरे दिखाई देते थे। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों को हाथों में लेकर पृथ्वी पर पड़े हुए प्राणहीन महारथी सैनिक जीवित से दिखाई देते थे। किन्हीं के शरीर गदा की चोट से चूर चूर हो गए थे, किन्हीं के मस्तक मूसलों की मार से फट गए थे तथा कितने ही मनुष्य घोड़े, हाथी और रथों से कुचल गए थे। ये सभी वहां पृथ्वी पर प्राणहीन होकर सो गए थे। राजन, इसी प्रकार घोड़े, हाथी और मनुष्यों के मृत शरीरों से सारी वसुधा आच्छादित हो उस समय पर्वतों से ढकी हुई सी जान पड़ती थी। आर्य समर भूमि में गिरे हुए बाण, तोमर, शक्ति, रिष्टि, खड़ग, पट्टीश, प्रास, लोहे के भाले, फरसे, परिघ, भिंदीपाल तथा शतघ्नि अर्थात तोप, इन अस्त्रों शस्त्रों तथा इनके द्वारा विदीर्ण हुई मृत शरीरों से सारी पृथ्वी पट गई थी। शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज, वहां पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग गिरे थे जिनके मुख से शब्द नहीं निकल पाता था। कुछ ऐसे थे जो बहुत थोड़ा बोल पाते थे। प्राय सभी लोग खून से लथपथ हो रहे थे और बहुत से ऐसे शरीर पड़े थे जो सर्वथा प्राणहीन हो चुके थे। इन सब के द्वारा वहां की भूमि मानो चुन दी गई थी। भारत रणभूमि में गिरे हुए बैल के समान विशाल नेत्रों वाले वेगशाली वीरों की दस्तानों और केयूरों से युक्त चंदन चित्रित भुजाओं से, हाथी की सूंड के समान प्रतीत होने वाली छिन्न भिन्न हुई जांघों से तथा उत्तम चूड़ामणि अर्थात मुकुट से आबद्ध कुंडल मंडित मस्तकों से वहां की भूमि अद्भुत शोभा पा रही थी। रक्त से सनकर इधर उधर बिखरे हुए स्वर्ण में कवचों से वह युद्ध भूमि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वहां जिसकी लपटें शांत हो गई हों, ऐसी आग जगह जगह पड़ी हो। चारों ओर तरकस फेंके पड़े थे, धनुष गिरे थे और सोने के पंख वाले बाण बिखरे हुए थे। सब ओर क्षुद्र घंटिकाओं के जाल से विभूषित टूटे फूटे रथ पड़े थे। बाणों से मारे गए घोड़ों के खून से लथपथ हो जीभ निकले ढेर हो रहे थे। अनुकर्ष, पताका, उपासंग, ध्वज तथा बड़े बड़े वीरों से श्वेत महाशंख बिखरे पड़े थे जिनकी सूंडें फट गई थी। ऐसे मत वाले हाथी धराशाही हो रहे थे। उन सब के द्वारा वह रणभूमि भांति भांति के अलंकारों से अलंकृत युवती के समान सुशोभित हो रही थी। कुछ दंतार हाथी प्रास धस जाने के कारण गहरी व्यथा से युक्त सूंडों द्वारा बार बार शब्द करते, उनके कारण वह युद्ध स्थल जल के स्रोत बहाने वाले पर्वतों से युक्त सा प्रतीत होता था। वहां नाना प्रकार के रंग वाले कंबल, हाथियों के झूल तथा वह दूर्यमणि के दंड वाले सुंदर अंकुश गिरे हुए थे। चारों ओर गजराजों के घंटे पड़े हुए थे। हाथियों की पीठ पर बिछाए जाने वाले फटे हुए विचित्र कंबल और अंकुश सब ओर गिरे हुए थे। गले के विचित्र आभूषण और सुनहरे रस्से भी जहां तहां बिखरे पड़े थे। अनेक टुकड़ों में कटे हुए यंत्र, सुवर्ण में तोमर, धूल से कपिल वर्ण के दिखाई देने वाले अश्वों की छाती को ढकने वाले सुनहरे कवच, बाजूबंद सहित घुड़सवारों के हाथों में धारण किए हुए तीखे और चमकीले प्रास तथा चमकती हुई रिष्टियां छिन्न भिन्न होकर यत्र तत्र पड़ी थी। जहां तहां गिरे हुए विचित्र उष्णीय अर्थात पगड़ी आदि
पानी की तरह बरसाए गए सुवर्ण भूषित नाना प्रकार के बाण, घोड़ों की जीन, झूल और उनकी पीठ पर बिछाने योग्य रंकू नामक मृगों के कोमल चर्म में आसन जो पैरों से कुचलकर धूल में सन गए थे, तथा नरेशों के मुकुट, आबद्ध बहुमूल्य एवं विचित्र मणिरत्न सब ओर बिखरे पड़े थे। योद्धाओं के मनोहर कुंडलों से विभूषित कमल एवं चंद्रमा के समान कांतिमान तथा मूछों से युक्त और अत्यंत अलंकृत कटे हुए मस्तक, जिनमें सोने के सुंदर कुंडल जगमगा रहे थे, फेंके हुए से पड़े थे। महाराज, उन सब वस्तुओं से आच्छादित हुई वहां की भूमि ग्रहों और नक्षत्रों से भरे हुए आकाश के समान विचित्र शोभा धारण कर रही थी। संजय कहते हैं, भारत, इस प्रकार आपकी और पांडवों की वे दोनों विशाल सेनाएं एक दूसरे से भिड़कर युद्ध स्थल में रौंदी जा रही थी। भरत नंदन, उस समय जब अधिकांश सैनिक परिश्रम से चूर चूर हो रहे थे, कितने ही भाग गए थे और बहुतेरे योद्धा रौंद डाले गए थे, वहां रात हो गई थी एवं हमें आपके सैनिक नहीं दिखाई दे रहे थे। तब कौरवों और पांडवों ने अपनी अपनी सेना को युद्ध भूमि से लौटाने का आदेश दे दिया। फिर उस महाभयानक एवं अत्यंत रौद्र रूप वाले प्रदोष काल में कौरव तथा पांडव एक साथ अपनी सेनाओं को लौटाकर यथा समय शिविर में जा पहुंचे और विश्राम करने लगे। भीष्म पर्व अध्याय 97। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर राजा दुर्योधन, सुबल पुत्र शकुनी, आपका पुत्र दुशासन, दुर्जयवीर सूत पुत्र कर्ण, ये सभी मिलकर अभीष्ट कार्य के विषय में गुप्त परामर्श करने लगे। उनकी मंत्रणा का मुख्य विषय यह था कि पांडवों को दल बल सहित युद्ध में कैसे जीता जा सकता है। उस समय राजा दुर्योधन ने सूतपुत्र कर्ण तथा महाबली शकुनी को संबोधित करके उन सब मंत्रियों से कहा, मित्रों, द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य तथा भूरिश्रवा, ये लोग युद्ध में कुंती के पुत्रों को कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाते और इसका क्या कारण है यह मैं नहीं जानता। वे पांडव स्वयं अवध्य रहकर मेरी सेना का संहार कर रहे हैं। कर्ण, इस प्रकार मेरी सेना तथा अस्त्र शस्त्रों का युद्ध में क्षय होता चला जा रहा है। राधानंदन, तुम युद्ध में मुंह मोड़कर बैठ रहे हो, इसलिए पांडवों ने मुझे परास्त कर दिया। द्रोणाचार्य के सामने ही मेरे देखते देखते भीमसेन ने मेरे वीर भाइयों को मार डाला। पांडव शूरवीर और देवताओं के लिए भी अवध्य हैं। उनके द्वारा पराजित होकर मैं जीवन के संशय में पड़ गया हूँ। ऐसी दशा में रण क्षेत्र में मैं कैसे युद्ध करूंगा। यह सुनकर सूतपुत्र कर्ण ने शत्रु दमन नरनाथ महाराज दुर्योधन से इस प्रकार कहा। कर्ण बोला, भरत श्रेष्ठ, शोक न करो, मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। भरतवंशी नरेश, परंतु शांतनु नंदन भीष्म शीघ्र ही महायुद्ध से हट जाएं। भरतवंशी नरेश जब युद्ध में गंगानंदन भीष्म अस्त्र डाल देंगे और उससे सर्वथा निवृत्त हो जाएंगे, उस समय मैं युद्ध में भीष्म के देखते देखते सोमकों सहित समस्त कुंती पुत्रों को एक साथ मार डालूंगा। यह मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। भीष्म सदा ही पांडवों पर दया करते हैं, अतः युद्ध में वे इन महारथियों को जीतने में सर्वथा असमर्थ हैं। तात, भीष्म युद्ध में अभिमान रखने वाले तथा सदा युद्ध को प्रिय मानने वाले हैं, तथापि पांडवों पर दया रखने के कारण वे उन सबको संग्राम में कैसे जीत सकेंगे। भारत, अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से भीष्म के शिविर में जाकर अपने उन पूजनीय वृद्ध पितामह को राजी करके उनसे अस्त्र रखवा दो। राजन, भीष्म के अस्त्र डाल देने पर पांडवों को केवल मेरे द्वारा युद्ध में सुहृदयों और बांधवों सहित मारा गया समझो। कर्ण के ऐसा कहने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने वहीं अपने भाई दुशासन से इस प्रकार कहा। दुर्योधन ने कहा, दुशासन, तुम शीघ्र सब प्रकार से ऐसी व्यवस्था करो जिससे यात्रा संबंधी सब आवश्यक तैयारी संपन्न हो जाए। राजन, दुशासन से ऐसा कहकर जनेश्वर दुर्योधन ने कर्ण से कहा, शत्रुदमन, मैं मनुष्यों में श्रेष्ठ भीष्म को युद्ध से हटने के लिए राजी करके अभी तुम्हारे पास लौट आता हूँ। फिर भीष्म के हट जाने पर तुम युद्ध के मैदान में शत्रुओं पर प्रहार करना। प्रजानाथ, तदनंतर आपके पुत्र दुर्योधन तुरंत ही अपने भाइयों के साथ शिविर से बाहर निकला, मानो देवताओं के साथ इंद्र अपने भवन से बाहर आए हों। उस समय भाई दुशासन ने अपने ज्येष्ठ भ्राता सिंह के समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ दुर्योधन को घोड़े पर चढ़ाया। नरेश्वर, महाराज, माथे पर मुकुट, भुजाओं में अंगद तथा हाथों में आदि आभूषण धारण किए मार्ग पर जाता हुआ आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी शोभा पा रहा था। उसने शिरीष पुष्प एवं सुवर्ण के समान पीत वर्ण का बहुमूल्य सुगंधित चंदन लगा रखा था। राजन, उसके सारे अंग निर्मल वस्त्र से ढके हुए थे।
वह सिंह के समान मस्तानी चाल से चलता था और अपनी निर्मल प्रभा के समान आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान शोभा पा रहा था। भीष्म के शिविर की ओर जाते हुए पुरुष श्रेष्ठ दुर्योधन के पीछे सारे जगत के महाधनुधर कौरव पक्षीय नरेश तथा विशाल धनुष धारण करने वाले उसके भाई उसी प्रकार जा रहे थे जैसे इंद्र के पीछे देवता चलते हैं। हे भारत, कुछ लोग घोड़ों पर और कुछ लोग हाथियों पर चढ़े थे, दूसरे लोग रथों पर आरूढ़ हो सब ओर से नरश्रेष्ठ दुर्योधन को घेरे हुए थे। राजा दुर्योधन की रक्षा के लिए समस्त सुहृदय अस्त्र शस्त्र लेकर उसी प्रकार उसके साथ हो गए थे जैसे स्वर्ग के देवता इंद्र की रक्षा के लिए उनके साथ रहते हैं। इस प्रकार कौरवों से पूजित हो महाबली कौरवराज दुर्योधन यशस्वी भीष्म के शिविर में गया। उसके भाई उसे घेरकर निरंतर उसी के साथ साथ रहे। उदार स्वभाव वाले राजा दुर्योधन ने उस समय संपूर्ण शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हाथी की सूंड के समान विशाल तथा अस्त्र प्रहार की शिक्षा में निपुणता को प्राप्त हुए अपनी दाहिनी भुजा को ऊपर उठाकर संपूर्ण दिशाओं में उठी हुई विभिन्न देश के निवासी मनुष्यों की प्रणामांजलियों को स्वीकार करते हुए उनकी मधुर बातें सुनी। संपूर्ण जगत का अधीश्वर महायशस्वी राजा दुर्योधन संपूर्ण सेनाओं से घिरकर सूतों और मागधों के मुख से अपनी स्तुति सुनता और सब लोगों का समादर करता हुआ भीष्म के शिविर की ओर आगे बढ़ता गया। सुगंधित तेल से भरे हुए सोने के जलते दीपक लिए बहुत से सेवक महाराज दुर्योधन को सब ओर से घेरकर चल रहे थे। उन सुवर्ण में प्रदीपों से घिरकर प्रकाशित होने वाला राजा दुर्योधन दीप्तिमान महाग्रहों से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। सुनहरी पगड़ी धारण करके हाथों में बेंत और झरझर लिए बहुतेरे सिपाही धीरे धीरे सब ओर से लोगों की भीड़ को हटाते हुए चल रहे थे। तत्पश्चात राजा दुर्योधन भीष्म के सुंदर निवास स्थान के निकट पहुंचकर घोड़े से उतर गया और भीष्म जी के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके बहुमूल्य बिछौनों से युक्त सर्वतोभद्र नामक सर्वोत्तम सुवर्ण में सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद नेत्रों में आंसू भरकर हाथ जोड़े हुए गदगद कंठ से वह भीष्म से इस प्रकार बोला। दुर्योधन बोला, शत्रुसूदन, हम लोग आपका आश्रय लेकर युद्ध के मैदान में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा असुरों को जीतने का उत्साह रखते हैं। फिर मित्रों और बांधवों सहित वीर पांडवों को जीतने में कौन सी बड़ी बात है। अतः प्रभु गंगानंदन, आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं उसी प्रकार आप वीर पांडवों को मार डालिए। भरतनंदन, मैं केकयों सहित संपूर्ण सुमुखों, पांचालों और करुषों को मार डालूंगा। आपकी कही हुई यह बात सत्य हो। भारत, आप युद्ध के सामने आए हुए कुंती पुत्रों और महाधनुर्धर सोमुखों का वध कीजिए और ऐसा करके अपने वचन को सत्य कीजिए। यदि पांडवों के प्रति दया भाव अथवा मेरे दुर्भाग्यवश मेरे प्रति द्वेष भाव रखने के कारण आप पांडवों की रक्षा करते हैं तो समरभूमि में शोभा पाने वाले कर्ण को युद्ध के लिए आज्ञा दे दीजिए। वह सुहृदयों और बांधवों सहित कुंती पुत्रों को अवश्य जीत लेगा। सत्य पराक्रमी भीष्म से ऐसा कहकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन और कुछ नहीं बोला। भीष्म पर्व का अध्याय 96 और 97 यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि भीष्म ने कैसी प्रतिज्ञा की और 9वें दिन का युद्ध किस प्रकार प्रारंभ हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।